तो गाइस वेलकम बैक। पावर पफ बॉयज आपके सामने मौजूद हैं बहुत सालों महीनों हफ्तों घंटों के बाद। और ये हमारी स्पेशल सीरीज होने वाली है जिसमें हम कोई एक मूवी देखते हैं, तीनों की रैंडम चॉइस होती है और हम बस उसको देख लेते हैं और उस पे ज्ञान देते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का बिल्कुल। तो मूवी मूवी है परफ्यूम स्टोरी ऑफ अ मर्डरर। 2006 में ये मूवी रिलीज हुई थी। डायरेक्टर वगैरह के नाम गूगल से देख लेना। तो हमें भी याद नहीं है। खतरनाक नाम है। पता है, मैं चेक कर रहा था कास्ट में जो फीमेल एक्ट्रेसेस थी वो जर्मन है। मतलब हम्म। इसमें हाँ। स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच और यूके के, मतलब यूरोप के जो ऑलमोस्ट। प्लम गर्ल थी ना, जो प्लम गर्ल थी वो जर्मन हाँ, एक्ट्रेस है, मैंने भी वो देखा। एक और एक्ट्रेस थी वो भी जर्मन है भाई। मतलब इसमें मल्टीपल लोग हैं। अब हम्म। कास्ट की बात कर रहे हैं तो मैं एक इनपुट दे देता हूँ। मुकुंद ने तो हैरी पॉटर देखा है, ठीक है। हम्म। अ, पहचाना उसको मुकुंद भाई? किसको? जो मोनशेयर मोनशेयर जो अपने मिस्टर थे, फ्रेंच में हम्म। मोनशेयर बोल रहे थे ना वो, उसको तो मिस्टर को बोलते हैं, मैंने चेक किया था। वो वो अपने स्नेक है क्या? प्रोफेसर स्नेप है, वो एलन रिकमैन एक्टर है वो। ओह। अभी तो है नहीं इस दुनिया में, बट हम्म। मतलब उसका, मतलब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जेपी वो, अगर तो हैरी पॉटर की कभी मूवीज विजिट करेगा। जो उसका फादर था ना, जो लॉरा वो का। हाँ गर्ल मरी थी उसका हाँ, हाँ, ठीक। वो। ओह हाँ हाँ हाँ। उसकी हाँ एक्टिंग भी अच्छी थी भाई, मतलब क्लासी एक्टिंग थी उसकी। भाई, हम्म। एक्टर है भाई वो आदमी, क्या एक्टर है बताओ। और ये इस मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज इंग्लिश ही है या फिर हमने डब में देखी है? इंग्लिश ही है शायद, मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि तुम देखोगे तो वो कई जगह फ्रेंच वर्ड्स का भी यूज कर रहे हैं, बट इंग्लिश भी बोल रहे हैं। हम्म। इंग्लिश है उनकी लैंग्वेज। हालांकि मैं देख रहा था शायद कि जर्मनी या फिर स्पेन या कहीं तो किसी एक यूरोप के कंट्री में इसको फिल्म फेस्टिवल में भी वो किया था, हम्म। प्रेज किया था, या इन्होंने शोकेस किया था शायद। तो वहां से आई है। पर हाँ भाई, परफ्यूम एकदम आउट ऑफ द टॉपिक गाइस मूवी उठाई है आज अपन ने, ठीक है। शायद ये व्यूज पर्सपेक्टिव है भी नहीं अपना। वो तो ठीक है ना मुकुंद भाई, वो फुल स्क्रीन ही है ना? फुल स्क्रीन है अपने और रिकॉर्डिंग भी बिंदास हो रही है। हाँ, सारी चीज चेक कर ले क्योंकि फिर दिक्कत आए कर ली बाद में। भाई। तो कर ली कर ली कर ली। ओवरऑल भाई पूरा स्टोरी देखा जाए तो मेरे लिए तो कुछ नया ही था, ठीक है। और ये मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मतलब मैं ऑडियंस को बता देता हूँ, परफ्यूम मेरे को याद था, मेरे को आगे का टाइटल भी याद नहीं रह गया था। मैं मूवी देख रहा था उस टाइम, तो द स्टोरी ऑफ अ मर्डरर। तो मैं ये मानता हूँ कि इस वीडियो को वही बंदा देखेगा जो उस मूवी को देख चुका है, जो उसको देखा हुआ है पहले। तो ये डिस्कशन उसी के अराउंड है, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो स्पॉयलर्स सब चीजें हैं, तो आप उस हम्म। हिसाब से देखना है इसको, ठीक है। बिल्कुल। बट मेरे हिसाब से पर्सनली टाइटल भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सही रहेगा, हाँ क्योंकि वही बेटर है। स्टोरी इंटरप्रेट किया जा सकता है कई हद तक। टाइटल यार, हाँ वो पता है, वो स्टार्टिंग के जो पहले दूसरे सीन है ना, आप प्रेडिक्ट तो उसी से कर सकते हो होगा क्या। बट मेरे ख्याल से ना ये मूवी वो है नहीं, ये इस मूवी का गोल नहीं है कि आप सोचो कि अब क्या होगा अब क्या होगा, है ना। इस मूवी का हम्म। पर्पस अलग है थोड़ा। वो ओके या गाइस, तो तो वो क्या हमारे एक आर्ट फ्रेंड आ समझ लो। गए थे। हम्म। हमारे फ्रेंड आ चुके थे एक बढ़िया। उनसे, उनको भी आप शायद कभी ना कभी देखोगे किसी न किसी टॉपिक के ऊपर। जल्दी प्लान तो है बहुत सारे, बट हाँ अभी क्योंकि हमने मूवी देखी है और हमारे ऊपर ही है पूरा का पूरा परफ्यूम मूवी का भागदौड़, तो हम ही बात करने वाले इस पे प्रॉपरली। हम्म। तो मूवी पे अपन बात कर रहे थे, जो अपनी कन्वर्सेशन थी कि भाई आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, जहां तक मुकुंद कह रहा था कि आप ओवरऑल एक आइडिया लगा सकते हो, लेकिन ये मूवी मिस्ट्री नहीं बेच रही। एज अ मर्डर मिस्ट्री है नहीं ये, मोर ऑफ ए फैंटेसी और क्राइम जॉनर की मूवी है मेरे जॉनर की हिसाब मूवी से। है, हाँ। तो वो वही है। है। बाकी सिनेमाटोग्राफी इसकी बहुत, मतलब मैं कहूंगा कि कहते हैं ना, वक्त लेके अच्छे से एक एक चीज को डिस्क्राइब करना। इसकी सिनेमेटोग्राफी जो इसको चाहिए था ना, इस मूवी की टोन को वैसी ही दी है। मतलब हम्म। बिना डार्क पैदा है। होते हैं। हाँ। हाँ तो मतलब है, डार्क है एलिमेंट्स, अच्छे डार्क एलिमेंट्स है। वो फिश मार्केट में जब वो पैदा होता है, जिस तरह ओ कैसे बर्थ भाई, कैसे होती है उसकी भाई, मतलब ऐसा, ये सीन तो सोच रहा है, मतलब इंडियन मूवी में हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं इस सकता। तरह कोई पैदा ही नहीं हो सकता मैं इस तरह तो जैसा हुआ। मैं तो ये सोच रहा हूँ क्या प्रोस्थेटिक यूज किया उन्होंने वो बर्थ वाला भी दिखाने के लिए, मतलब इतना
गंदगी दिखाने के लिए भाई। गंदगी दिखाने के लिए और फिश मार्केट जैसे कट रही है वट रही है सब दिखाने के लिए भाई। और ये तू समझ 2006 में इन्होंने इतनी मेहनत कर ली। 2006 में। 2006 में सेट डिजाइन पे और इन सब चीजों पे। बिल्कुल भाई, मतलब आज के टाइम, मतलब आज से 20 साल बाद ही है हम, मतलब अगले साल देखें तो 2026 ही आ जाएगा। हाँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरे को कहीं इस सोच वाली मूवी नहीं मिलती कि हम्म। सोचो आप, मतलब मैं इस चीज को कोट करना चाहूंगा, ठीक है। आप ये देखो, मैं ये मानता हूँ जब तक इंटरनेट नहीं था ना, या लोग बहुत एजुकेट नहीं हुए थे, शायद लोग कुकिंग को भी आर्ट में नहीं गिनते थे पहले। हम्म। उनके लिए ये था कि घर का काम, अपन सब लोग सीख चुके, इसको कंसिडर कर चुके, कुकिंग एक आर्ट है भाई। अच्छा खाना हम्म। बनाना भी एक आर्ट का पार्ट है। नहीं तो आर्ट का मतलब हमारे एक बेसिक माइंड में इंसान की क्या रहता है, जो कलाकार है, जो चित्र बनाता है, जो रंग वगैरह पेंट वगैरह करता है, या जो राजा महाराजाओं के टाइम पे उनको कलाकार बोलते थे, या जो म्यूजिक से हम्म। जुड़े हुए हैं या डांस से जुड़े हुए उन्हीं को कलाकार मानते थे अपने इंडिया में। लेकिन आप सोचो कुकिंग एक आर्ट है, आपके दिमाग में नहीं आएगा कि प्रोफेशन है परफ्यूमर का भी। हाँ ये है ठीक है। ये है। देख है तो ये, बट कहीं ना कहीं मैं कहूंगा ये मतलब शायद ये हम इंडियन लोगों के लिए है, क्योंकि हमने कभी इन हाँ, चीजों को ऐसे नहीं देखा। मैं बाहर तो इंडियन क्या पता। पर्सपेक्टिव से ही कह रहा हूँ भाई। हाँ। अब ये सोचो ना, आप पहली बार तो हमारे ही ब्रेन में नहीं था, तुम्हारे ब्रेन में था भी कभी कि परफ्यूमर कुछ होता है? हम्म। सही बात है। किसने ये सोच, हम सब लोग डिओड्रेंट्स लगा रहे हैं डेफिनेटली, अब तो सब कुछ कॉर्पोरेट बेस्ड है। बट वो जो एक्चुअल परफ्यूम्स आए थे भाई, मिडिल ईस्ट और फिर फ्रेंच और फिर यहाँ अभी से। भी एग्जिस्ट करता है, अभी भी एग्जिस्ट करता है। हाँ। इवन इवन मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, स्पेसिफिकली दुबई वगैरह से, यार नाम भूल रहा हूँ, ठीक है, बहुत से ऐसे शॉर्ट्स वगैरह आते हैं, तो उसमें मतलब अभी भी ये प्रोफेशन एग्जिस्ट करती है। और मान लो तुम्हें कभी कस्टमाइज करानी है, हम्म। तुम्हें दो तीन फ्लेवर्स तुम्हें पसंद आ गया और तुम्हें वो उस फ्रेगनेंस की परफ्यूम चाहिए, तो भाई अभी भी वो क्या कह सकते हैं थोड़े बहुत, हाँ, ये उस टाइम पे जैसे नॉबल्स कहते थे ना, आज थोड़े जो थोड़े शौकीन और थोड़े जो जिनके पास पैसा है, वो आज भी हम्म। मतलब परफ्यूमर्स के पास जाके अपना हाँ। परफ्यूम कस्टमाइज। परफ्यूम बनवाते हैं। वो भाई, हम्म। मतलब ये ना, वो ही हो गया थोड़ा सा मिक्स ऑफ लग्जरी और मतलब शौक वाली बात जो जेपी कह रहा है। हम्म। हाँ। और बात ये है कि लेकिन अब आपके थॉट में कभी नहीं आया था, आपके ये था कि यार ये बनते होंगे, बना देते होंगे परफ्यूम्स, ये दो तीन डाल के केमिकल्स हैं आपके माइंड में आप ये नहीं सोच सकते परफ्यूम कैसे बनता था, शुरुआत जहां से हुई थी। ये हम्म। जो हमने कहानी देखते, ऑडियंस को भी बता देता हूँ, मेरे को याद है 18th सेंचुरी होती है वो, ठीक है, जब उसको वो एग्जीक्यूट करने वाले होते जो अपने जीन बैप्टाइस्ट, जो अपने भाई साहब है जिन्होंने परफ्यूमर का मेन लीड का जो हम्म। कैरेक्टर है उसका नेम यही है, जीन बैप्टाइस्ट। तो उसको, वो जब मूवी स्टार्ट ही तो इसलिए होती है, वो डार्कनेस से आता है और उसको एकदम पूरे प्रजा के सामने अनाउंस करते हैं कि इसको कल एग्जीक्यूट करेंगे क्रॉस यार पे। उसके कैरेक्टर में आई गए तो भाई उसका कैरेक्टर का जो इंट्रोडक्शन ही था वो भाई कैसा हाँ। इंट्रोडक्शन था। और क्या वहां पर ही इंट्रोडक्शन भाई था। डायरेक्टर्स टच एक है, मतलब कि उसका उसका फ्यूचर उसके बर्थ में दिखा दिया, वो ग्लिम्स हाँ। दिखा दिया कि ये है किस तरीके का बंदा। और ये पुरानी मूवी होने का एक और एहसास देती है कि नैरेटर है इसमें, हम्म। हाँ, नैरेटर राइट है। है मूवी का। हम्म। आपको नैरेट करते, एंड तक नैरेट कर रहा है आपको, ठीक है। एक थोड़ी डॉक्यूमेंट्री टाइप फील आई उसमें, वो चीज कह हाँ, सकते हैं। एक तो मेरे को, मैंने कभी रिसर्च नहीं करी, ऑडियंस अगर कोई बहुत इंडल्ज हुई हो इस चीज में तो बता देना भाई, कि ये कहा था, नैरेटर ने कहा था या किसी ने कहा था कि आपको हिस्ट्री में ये मिलेगा नहीं क्योंकि हटा दिया गया था, मिटा दिया गया था, ऐसा कुछ करके। हाँ ऐसा कुछ था। कहीं बोला था कि ऐसे। हिस्ट्री में कहीं मिलेगा। हाँ। और उसके पीछे ये भी था रीजन कि मतलब हटा दिया गया था कि इसके खुद का कोई ट्रेस नहीं है ना, इसकी खुद की हाँ, कोई स्मेल नहीं है, इसीलिए इसको हिस्ट्री में भी कोई स्मेल नहीं कर पाएगा। वो एक अलग ही डीप हाँ। सीन था वो, जब उसको पता चलता है ना कि मेरी कोई स्मेल ही नहीं है। स्मेल ही नहीं है। हाँ। हम्म। मेरे को पता है, आप क्या मानोगे। उसमें भी ना उसमें भी ना ये बहुत इन डेप्थ टॉपिक है, ठीक है। हाँ। हाँ। मतलब ऑब्वियसली देख, सबका सबका स्मेल होता है, सबका होता है, बट हम किसे नोटिस कर रहे हैं, हमारा माइंड किस चीज को नोटिस कर रहा है वो भी मैटर हम्म। करता है। हम्म। जिन लोग फिल्म का सेंट पैक कर रहा था, ठीक है, अभी उतना आगे नहीं बढ़ना चाहता तो मैं जिन लोगों का रेफर कर देता हूँ, ठीक है, वो कलेक्ट कर रहा था, ऑब्वियसली वो
उन लोगों से इंस्पायर्ड था, ठीक है, मतलब वो पर्टिकुलरली इंक्लाइंड था, मतलब, है ना, मैं सिंपल टर्म से बोल दूं कि वो वुमेन्स का कलेक्ट कर रहा था, है ना, मिडिल एज वुमेन्स का, तो उनसे मिडिल एज नहीं, उनसे यंग। मिडिल एज नहीं, वर्जन वर्जन वर्जन्स थी सारी। वर्जिन, हाँ वर्जिन वगैरह, वो सही सही पॉइंट नोट किया, वो वर्जिन हाँ, वगैरह से इंस्पायर्ड था, मतलब, या उसका जो स्मेल था वो कह सकते हैं कहीं ना कहीं माइंड भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, मेरे हिसाब। एक्चुअली पता नहीं, मेरे को तो उतना पता नहीं, फेरामोन्स और ये सब कुछ होते हैं अपने नोज के, कुछ जो ये स्मेल को कलेक्ट करने के कुछ इंटरसेप्टर कुछ तो होते हैं ये, ठीक है, मेरे को याद नहीं है, ऑडियंस करेक्ट कर देगी। हाँ, तो बट ये उस चीज आप ये जितने भी सोचो। लोग ना, हम्म, हाँ हाँ, बोल बोल देती क्या कह रहा। ये शायद मुकुंद को पता होगा, मुकुंद ने मेरे से एक बार बोला, बात हुई थी, तो मुकुंद ने एक बार बताया था कि जो ऑपोजिट जेंडर होते हैं ना, उन्हें ऑपोजिट जेंडर का स्मेल अट्रैक्ट करता है, ये मुकुंद एक्सप्लेन सही से शायद। मेरे को याद नहीं आ मुझे रहा, ये मेरे को याद है मुझे कि ये मैंने कहीं ना याद कहीं नहीं है, बात की थी, बट मेरे को एग्जैक्टली हम्म, याद नहीं आ रहा मुझे ये याद किस नहीं है, कॉन्टेक्स्ट में बट बोला था। हाँ, मैंने जेपी से इस चीज के लिए बात की थी, मैंने की थी शायद, हो सकता है तू मिस अच्छा, तूने इंटरप्रेट की कर थी रहा। क्या? हाँ, मैंने कि गलत प्लेट डाल दी अपनी थी, बात हो मुझे रही थी इस चीज पे, मैंने कहा था कि हर एक चीज की एक ऑर्डर होता है, ये मूवी में भी कहा था उसने, ठीक है। हम्म। ये मैं ये काइंड ऑफ वो वाली बात है, मैंने कहा था कि कोरियंस का एक जेनेटिक होता है, कोरियंस पे बात हो रही थी अपने, आप देखोगे इंटरनेट पे मिलता है आपको कि उनका जो स्वेट होता है उसको कोई स्मेल ही नहीं है, मतलब नेग्लिजिबल कुछ है ही नहीं, बुरा अच्छा कोई स्मेल ही नहीं है, मतलब ऐसा होता है, उनके सही जीन में में कुछ होता है। हाँ, तो चेक करिए, उनके जीन में कुछ है, मेरे को पता नहीं क्या हार्मोन है जिससे उनका कोई स्मेल ही नहीं है, ऐसा कहते हैं। कोरियंस का मतलब, वो जैसे मान ले अपन कोई कोरियन बंदा जिम विम कर रहा है, पसीने आ रहे हैं, उससे स्मेल नहीं आएगी बिल्कुल? शायद नहीं आती है, जितना मेरे को देखा था यार मैंने। कहाँ तूने देखा, कहाँ था ये? मैंने एक वीडियो में भी देखा, फिर मैंने चेक किया कि फिर उस बंदे ने कोट किया था कि ये हॉर्मोन्स होते हैं, उसकी वजह से अच्छा। होता है, फिर मैंने चेक किया तो हाँ होते हैं। अब हो सकता है कि 100% हर कोरियन में ना मैंने होता हो, जिस जिस ये भी। डर्मेटोलॉजिस्ट का तूने वीडियो देखा यूट्यूब में, वो कोरियन था। नहीं, जो जो क्लाइंट थी ना उसकी, वो कोरियन थी, हाँ, तो वो होगा, ऑन। ये मेरे को भी हाँ लग रहा है, कहीं ना कहीं सुना सुना टाइप लग रहा है, तो कुछ कुछ हाँ तो होगा। हाँ, अब मैं ये नहीं कह सकता कि भाई, मुझे नहीं पता कि भाई सबका ऐसा है या किसी किसी का ही है या और दूसरी एशियन बात साइड यार, से ये भी ऐसा है। कंसिडरेशन में लेनी चाहिए कि मतलब उसका नोज बहुत, मतलब, सेंसिटिव नोज था, बट फिर एग्जैक्टली वो बट चीज, फिर जैसे मान ले तू सपोज कर, मैं तो काट रहा हूँ, सपोज कर लड़की है, अपन भी मेल फीमेल, अपना भी अपोजिट है, उसकी लाइफ की स्टेज पे अपन भी सभी लोग हैं, लेकिन हम उस चीज को सेंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास वो टैलेंट या कह लो, या फिर वो गॉड गिफ्ट कह लो, ठीक है, वो है ही नहीं, वो उस डेप्थ तक जाके उस स्मेल को समझ पा रहा है, और उसके दिमाग में चढ़ गई थी वो कि भाई मुझे चाहिए, ये प्रिजर्व करनी है मुझे। और उस मेरे ख्याल से परफ्यूम का मेन पर्पस ये भी था ना, कि ये जो स्मेल है, ये यूनिक स्मेल है, ये सिर्फ मैं स्मेल कर पा रहा हूँ। अब मैं परफ्यूम हाँ, बनाऊंगी, इसे शायद नॉर्मल लोग भी स्मेल कर पाए और पता चल पाए कि ये है क्या। और जब तो नॉर्मल लोगों ने ये स्मेल करा तो क्या हो गया उनका, भाई हमने देखा ही क्या हो गया उनका। एंजल। एंजल आ गए वो तो भाई, भाई बिल्कुल वो तो काम भाई सीधा चालू हो लास्ट गया सीन भाई। में आ गया। अरे यार, मूवी बहुत सारे वीक पॉइंट्स लेके चलती है, ये तो फैंटेसी पॉइंट है, इसको मैं वीक नहीं कह रहा, वो तो क्रिएटिव नहीं, बट चॉइस है उसकी। जो पिछला पॉइंट को मैं कंप्लीट करते हुए ये कहना चाहूंगा कि चाहे कितना भी हाँ हमारा नोज सेंसिटिव हो, बट हमारा, मतलब, ये तो है कि हम सेल्फ ऑर्डर हमें कभी भी नहीं आता, क्योंकि हाँ। हाँ, अब, आपका नहीं आता। हाँ, वो एक चीज है, वो एक फैक्ट है, और वो मूवी में वो फैक्ट को इंटैक्ट रखा है, वो इसलिए हम्म। मैंने पता लगा। मैंने एक्चुअली बात ऐसे की थी कि अब पता नहीं उस पर कितना है, लेकिन तू जितना भी डर्मेटोलॉजिस्ट की बात नहीं है, ये बेसिकली जो साइंटिस्ट है वो भी कहते हैं कि कंपेटिबिलिटी जो होती है ना जेनेटिक वाइज, उसमें एक ओडोर भी बहुत बड़ी वैल्यू रखता है, कि मान लो तुम्हें किसी से बहुत ही ओडोर ऐसा लगता है कि तुम्हें दूर भाग जाना चाहिए उससे, या तुम नहीं रह पाते उसके अराउंड, तो वो शायद तुम्हारे लिए जेनेटिकली कंपेटेबल नहीं है, ऐसा कहा जाता है। ये हम्म। कहते हैं कि तुम्हारा जो फ्यूचर जनरेशन होगा वो मे बी कुछ अच्छे कॉज लीड नहीं करेगा, जैसे कॉमन होता ही है, अब सुनते ही हो कि भाई सेम जेनेटिक्स में तो कहते हैं कि भाई अपने यहाँ तो खैर करते ही नहीं, शादी नहीं करते, ये नहीं करते, बहुत सारी चीजें कहते हैं ना, तो उसका रीजन वो बर्थ सर, से ले इसी लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाहूंगा, ये फैक्ट तेरे को कब पता लगा, टू प्रिसाइज कौन सी ईयर ये में? 2.5-3 साल हो गए होंगे शायद मेरे हिसाब से। फिर ठीक है, क्योंकि तो फर्स्ट ईयर में किसी एक बंदे का रूममेट बना था, अगर तेरे को पहले ही पता होता।
शायद तू मिजरी अवॉइड कर पाता। भाई पहली बात यहाँ पर्सनल बातें जा रही है, लेकिन ठीक है, मतलब वो जो है ना, यार वो लेकिन यार पर्सनल नहीं है, वो पर्सनल ऑर्डर नहीं है, वो कुछ ऑर्डर ही गलत है। वो हम्म सबको समझ आ रहा है। ठीक है। वो हर एक वो कौन रह लेता उसके साथ, ठीक है, वो बात ही अलग है। टॉपिक से ना भटकते हुए, तो मुद्दा यही था, जीपी जो कह रहा था कि ये बात मेरे से हुई थी जीपी की, तो उस टाइम यही बात कर रहे थे हम, कंपैटिबिलिटी और जेनेटिक्स का पार्ट है ऑर्डर, और वो ये मूवी भी क्लियर करती है सारी चीजों को। और अ, बढ़िया ही इसका जो लगा यार मुझे, मतलब हाँ। इसका जो मेन कैरेक्टर है ना, उसे गंदी स्मेल और अच्छी स्मेल में फर्क नहीं पता था पहले, उसके लिए हर चीज हाँ, यूनिक थी। सही पॉइंट। याद ये है? पॉइंट वो अपने वो इवन हम्म वर्ड्स के नेम तक नहीं जानता था जब वो हम्म जमीन पे लेटा होता है। उस टाइम पे मतलब मेरे को क्या याद आ रही है, मेरे को याद आ रही पुरानी स्पाइडरमैन एक्समैन मूवीज, वैसी फील हम्म आ रही थी कि अब सुपर विलन या सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी पावर डिस्कवर हो रही है। हम्म। मेरे को वो फील आ रही थी, तो मैं इसको सुपर विलन कह सकता हूँ एक तरीके से, जैसी पावर्स थी इसके पास, पावर्स थी भाई, जैसे यही एबिलिटी। तो पावर थी यार। ये तो मेरे को लग रहा है अगर ये मार्वल में आ जाए तो यार ये तो कमाल ही कर देगा पावर ऑफ ये वाला। इन्फ्लुएंस है भाई ये, आप सोचो हाँ। किसी को क्या ही कर दिया आपने, पूरे शहर को। हम्म। द पावर टू कमांड ह्यूमन लव हाँ एट एनी टाइम, है ना? कि इसके में पावर है ह्यूमन लव, किसी टाइम भी आ जाए। मतलब मान ले कोई बंदा कितना भी गुस्सा हो, जैसे एक सीन है जब ये अपने परफ्यूम्स बना रहा था, कुछ कर रहा था, और वो जो बंदा होता है जो क्या था वो वो फैट में, एनिमल फैट में फूल वगैरह करने के फैक्ट्री जो थी, वो बंदा गुस्से में आता है कि इसको कुछ सुनाएगा, इसको उल्टा बोलेगा, लेकिन ये अपना परफ्यूम बना रहा था, गलती से इसके हाथ में एक ड्रॉप गिर जाती है, और उस परफ्यूम की स्मेल उसको आ जाती है, तो उसका गुस्सा एकदम से काम डाउन हो जाता है। उस वक्त कह सकते हो कि हमें हम्म पोटेंशियल दिखता है कि भाई ये जो मेन परफ्यूम बनेगा उसकी पावर क्या होगी। बट ये बिल्कुल। सीन डायरेक्टर का मतलब सिनेमेटोग्राफी देखो कि मतलब वो एक हम्म ड्रॉप ऑफ परफ्यूम से कैसे एक मूड चेंज हो रहा है ऑपोजिट हम्म पर्सन का। मैं अच्छा शूट किया। अच्छा सोचो, मेरे को ये, मतलब मेरे को तो नहीं पता है, तो हिस्ट्री में पढ़ता भी नहीं, मेरे को पता भी नहीं। ये ये जो याद। हो रहा था हम्म 1738 था जब वो पैदा हुआ था, ठीक है, हम्म और 1738 में उसकी माँ शायद फिफ्थ बेबी था जिसको अबेंडन कर चुकी थी, है ना। हम्म वो कॉर्ड हाँ होती है, उसको काट के और वो अपना काम कर, लेकिन वो बच गया समाओ। हम्म। हाँ और उसके बाद उसकी माँ को हैंग कर दिया। ठीक तो कर ये दिया। होता था पहले कि अगर बच्चा अबेंडन किया तो मार दो, हाँ, मार या दो, कोई रूल अबैंडन था? किया नहीं, अगर अगर आप उसे मारना चाह रहे हो, ठीक, हम्म बेसिस पे हम्म। तो मौत ही तो हुई। मैं सोच रहा था कि कहीं वहां के रूलर्स का या कुछ वो होता हो कि आप लड़का बट हो रहा यार है या लड़की हो रहा है तो आप मार नहीं सकते, या भाई मार नहीं मूवी के सकते आप एक मूवी फ्रेंच। मतलब उसमें वो हैंगिंग बहुत इंपॉर्टेंट था। हम्म डायरेक्टर से ये शो करना चाहते कि इसका पावर क्या है। जैसे ही वो किसी के हाथ से जा रहा था ना मतलब हाँ, उसको हम्म। बदल रहे थे वैसे जो प्रीवियस हो रहा है उसका काम खत्म। काम खत्म। ये मूवी मेरे को बहुत और कुछ बिल्डिंग था सिखाती है। भाई और बिल्डिंग था जो मुझे आजकल ये बहुत। नहीं पता था कि परफ्यूमर्स होते हैं, फिर टैनरी भी कोई चीज होती है, टैनरी शब्द ही पहली बार सुना मैंने तो। टेनरी शब्द का क्या मतलब है? टैनरी वो जहाँ पे वो एनिमल स्किन्स को वो ओह, क्लीन कर रहे हाँ थे, हाँ हाँ। और फिर हम्म बाकी ये भाई परफ्यूम के बहुत सारे फ्लेवर्स का नाम भी पहली बार सुना जब वो जाता है एक हाँ। रिनाउंड परफ्यूमिस्ट बट हाँ ऑब्वियसली वो आउट ऑफ बिजनेस रहता है थोड़े टाइम से। तो हम्म। भाई उसको नाम नहीं पता होता ऑल्दो बट स्मेल के साथ वो एक खुद का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है खुद का कॉम्बिनेशन मतलब क्रिएट बहुत कर लेना। ऑरेंज मिस्ट पता नहीं बहुत सारे हम्म। होते हैं भाई। ऑरेंज, सिनेमन, क्लोव। सिनेमन क्लोव पूरी हाँ। टेबल होती है भाई, उसकी पूरी टेबल होती है, ऐसे ऐसे करके, और टेस्टिंग करता हूँ बढ़िया। नाक बंद करेगा, एक ड्रॉप डालेगा और यूं करके ऐसे स्मेल हाँ करेगा। और भाई फिर मेरे को ध्यान में आया, तो करता है, ठीक है, लड़का है लड़की, वो सामने से बस गुजरा और हल्का सा हवा का झोंका सा आता है, और क्या बढ़िया स्मेल सी आती है कोई। ये सबसे मतलब ज्यादा मैंने फील पता कहाँ किया दिल्ली मेट्रो में। ये मैं हाँ। सबसे ज्यादा लोंडो से लोंडो बहुत भाई बहुत क्या लॉन्डो, कह सकते हैं कि लॉन्डो का पता नहीं यार, लॉन्डो perfumes डालते कभी हैं।
ये हम नहीं पता लगा पाएंगे जीन बैप्टाइस्ट की तरह कि किसका परफ्यूम था किसका वो। परफ्यूम था, बट ऐसा होता है कि जैसे मान लो तुम सीढ़ी चढ़ रहे हो, तुम एकदम भाग रहे हो, रश कर रहे हो भाई, मेट्रो में चेंज करने हैं तुम्हें, तो एकदम से कोई सामने से ऐसे जाएगा, कुछ जाएगा, और उससे स्मेल नहीं आ रही, वो जो एक वेव आती है ना हवा की, ऐसे जो तुम्हारी हल्की सी वेव नोज पे हिट होती है, वो तुम्हें स्मेल आती है। यही चीज वो जो परफ्यूमिस्ट है उसने एक्सप्लेन भी किया कि 3 नोट्स होते हैं। अब वो हाँ नोट्स उस का पे नाम भी बोल रहा है, आएंगे, एक तो बेस होता है, मुझे एक बेस याद है। याद है, हाँ बता। हाँ हाँ, याद है। बाल्डीनी की बात कर रहा है जिसका हम्म, घर एकदम ब्रिज के सेंटर में था और उसके अर्थक्वेक आते रहते थे। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आने दो अर्थक्वेक। अच्छा वो जब डेस्टिनी भाई, होता, वरना उसके हाँ हाथों से था। सोचो उसने लेटर लिखा, उस बंदे ने जैसे ही उसको छोड़ा वो मर गया, जो मर जेपी गया। ने कहा वही वाली बात। सेम टैनरी वाले बंदे के साथ हुआ। इसमें आएंगे नेक्स्ट में। अभी थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं कि परफ्यूम को स्मेल हाँ कैसे की, वो याद है ना, वो एक्सप्लेन करेगा। वो उससे वो 50 फ्रेंड्स, मेरे को नहीं पता क्या थी, फ्रेंड्स या कुछ था गाइस, 50 में खरीद लेता उससे, टैनरी वाले बंदे से उसको, कि तू मेरे यहाँ के परफ्यूम बना, ठीक है। बट उससे पहले वो वही जो जेपी ने और मुकुंद ने एक्सप्लेन किया कि वो पूरा परफ्यूम एकदम लेके क्लोथ पे और पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, बट वो नहीं समझ पाता कि क्लोज नहीं पहुंच पाता। जैसे ही वो उस बंदे से बोलता है मास्टर आई कैन मेक इट, ठीक है, जैसे ही वो उसको एनिमल्स का स्किन एक मिनट डिलीवर रुको करने ना, आता इसका है। बैकड्रॉप ये है कि जो परफ्यूमिस्ट है वो ऑब्वियसली एक रिनाउंड है, बट अभी आउट ऑफ बिजनेस है, तो दूसरा जो हाँ परफ्यूमिस्ट है अभी सिटी में, उसका एक जो प्रोडक्ट आता है, जो उसका उससे प्रोडक्ट आता है, पहले, जो अभी लेटेस्ट जिसका चल रहा है बढ़िया बिजनेस, गंदा वो चल रहा क्या है, हाँ। है, वो बना देता है परफ्यूम जो लोगों को बेसिकली वुमेन्स को बहुत पसंद आ रहा होता है, अमोर एंड उसने साइक। नोबल्स को कैप्चर कर रहा था, ऑब्वियसली पैसे वाले नोबल्स को कैप्चर कर रहा था, नोबल्स हाँ के हार्ट को कैप्चर तो कर जो उसका मतलब जो परफ्यूम ने जादू किया था वो था एमोर एंड साइक, जो उसको रेप्लिकेट करना होता है, ठीक है। तो वो बोलता है कि मास्टर मैं इसको बना सकता हूँ, तो वो बोलता है कि कैसे बनाओगे, ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस ले जाता है और वो समाउ उसको बना के देता है विदाउट एनी मेजरमेंट। वो बंदा देख रहा है तू मेजरमेंट यूज नहीं कर रहा, तो ऐसे ही डाले जा रहा है, ऐसे ही डाले जा रहा है, बनाया जा रहा रहा है। है और दूसरे बना लास्ट में दिया। शेक करता एक है। डिटेल हाँ भी तगड़ी थी कि वो शेक करता है और वो उसे डांटता है कि शेक नहीं करना, ठीक है, लेकिन हाँ उसके हाँ हिसाब से ये परफ्यूम बनाने में शेक बेहतर था। लेकिन हाँ जब वो दूसरा इवन परफ्यूम बनाया तो वो शेक नहीं करता, वो ऐसे ऐसे करता है, रोटेट करके हाँ हाँ मिलाता है, हाँ याद हाँ, है? तो करके हाँ वो मिलाता है, हाँ हाँ मतलब हाँ हाँ। वो भी एक हाँ। मेथड है, शेक करो तो ये होगा, और ऐसे करो एक तो। और एक और डिटेल दी थी उसने, बाल्डीनी जो परफ्यूमर था, कि अल्कोहल पहले नहीं डाला जाता, लास्ट जबकि में मिला उसने जाता अल्कोहल सबसे पहले डाला था बाकी चीजों को डालने से पहले। तो उसके लिए भी बाल्डीनी ने उसको बोला था कि अल्कोहल डलता ही नहीं है पहले, तुम अल्कोहल का बीकर उठा के वो डालता तो है सबसे पहले। हम्म तो वो सारी चीजें होने के बाद जब वो बना देता है, तो वो बोलता है कि मास्टर ये कोई बहुत अच्छा परफ्यूम नहीं है, हम्म मैं इससे बढ़िया परफ्यूम बना के दे सकता हूँ। तो वो उस टाइम उसको वहीं के वहीं वो परफ्यूम बना के देता है। और फिर मेरे को ऐसा लगा कि बाल्डे नहीं खेलेगा अपना दिमाग जो इंसानों का होता है, कि तू जा, हम्म तेरे घर हो गया मेरा काम, ठीक है। अब है यार। मैं ना 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 ना, वहां पे मेरे को मतलब फील मेरे आया को था, ये लगा, मेरे को इसलिए वो लगा गोल्डन क्योंकि गूस था यार, काइंड ऑफ ऐसे गोल्डन लगा गूस था। था यार वो। नहीं, वो पता है मेरे को क्यों लगा था उस मोमेंट पे, कि उसको क्या चाहिए था, एक परफ्यूम का फॉर्मूला, ठीक है, जो वो अचीव नहीं कर पा रहा था वो उसने कर दिया। उसको अब उसका फॉर्मूला वो रेप्लिकेट करेगा मस्त बैठ के, वो बेचेगा उसी परफ्यूम को बढ़िया, जो कि बेटर है ये अमोर एंड एक और साइक से। पॉइंट है ना, इसमें उसमें एक और डिटेल्स पॉइंट नहीं दी ये थी कैसे है। बनाया, बस वो डाल डाल के फटाफट फटाफट कर दिया था उसने। बट हाँ ये नहीं, भी ये भी एक पॉइंट एक्स्ट्रा था, डिटेल है। पॉइंट था। चले मान लू कि वो एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन भी जज कर ले, ठीक है, फिर भाई एक फॉर्मूला से तू भाई हर कस्टमर को थोड़ा ना अट्रैक्ट कर सकता है। नहीं कर सकता, सही बात है। आपको एक लाइब्रेरी, हाँ एक पोर्टफोलियो चाहिए आपका, मतलब लाइब्रेरी या कुछ भी कह लो, तुम्हारे पास वैरायटी होनी चाहिए ना। लॉन्ग रन के लिए बेकार है एक परफ्यूम को बेच के, या उसको एक परफ्यूम को बीट करके क्या कर लेगा, वो मेरे दिमाग में नहीं था। क्योंकि मेरे को ऐसा लगा था कि यार इसको इसको चूतिया ही बना देगा, क्योंकि भाई बंदों को बनाया हुआ है उसने, उसके साथ धोखा ही हुआ है, उसको हर कोई लताड़ रहा है तू भाग जाए यहाँ से। वो साला बचपन में जिसके पास रहा था उसने टैनरी वाले को बेचा, टैनरी वाले ने इधर बेच दिया, था ही क्या, उसकी बट लाइफ ही क्या बट थी, हाँ, बट ये स्लेवरी भी तो है थी कि हाँ, वो एक्चुअली स्लेव था ना, तो भाई। खरीद के स्लेव को रिकॉग्निशन थोड़े मिलता है, स्लेव तो स्लेवरी करेगा, वो ऐसा थोड़े वो कोई मालिक थोड़ा बन जाएगा, तो उसके मन में मेरे भाई ख्याल से ये भी। वही उसने वो देख लिया कि इसके पास वो है, नोज है, वो शुरू में बोलता है यू हैव द नोज बट यू डोंट
बट तुम क्यों नहीं बना पाओगे? वो बोलता है ना कि हार्ड वर्क चाहिए होता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो सारी चीजें वो उसको बोलता भी है। तो नहीं खैर, प्रशांत, वैसे स्पेसिफिकली जैसे ये पूछ रहा था, तो वो याद है बेस एक हाई होता है हाँ और हाँ, एक उसी पे आ रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सीन होता है जब वो बोलता है कि मास्टर मुझे प्रिजर्व करना है, स्मेल को प्रिजर्व कैसे कर सकते, तो वो उसको झूठ बोलता है कि हाँ ठीक है करते हैं, बनवा देंगे, तुम्हारा प्रिजर्व कैसे करते हैं। तो वो कितने रोजेस मंगाता है एसेंशियल ऑयल बनाने के लिए, ठीक है, रोज का कितने रोजेस मंगाता है मेरे को याद, झूठ नहीं, वो झूठ बोलता है उससे। जब वो पहली बार में जो वो बनाने वाले होते हैं ना रोजेस से, वो ये कहता है कि हम इसको प्रिजर्व करना भी सीखेंगे, बट एक्चुअल में उसको भी नहीं पता उसको उस वाले टोन को कैसे प्रिजर्व करना है। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि होता क्या है, वो उससे पहले जो जेपी कह रहा है उस पे आ जाते हैं कि वो बोलता है कि किसी परफ्यूम के 3 नोट्स होते हैं, ठीक है। वो बोलता है कि सबसे जो लंबे टाइम तक टिकता है वो होता है बेस, ठीक है, जो एंड तक टिकेगा। लेकिन सबसे शुरू वाला जो होगा, जो एकदम डोमिनेंट रखेगा और बहुत कम टाइम तक चलेगा, कुछ ही घंटों तक चलेगा, वो होगा तेरा हेड। और तेरा मिडिल होगा हार्ट, जो उससे और लंबे टाइम तक चलाता है परफ्यूम को। और तेरा बेस होना चाहिए मजबूत, जो कि मेन उस स्मेल को मेंटेन रखता है लंबे टाइम तक, जो भी उसको यूज करता है। फोर्थ में वो कहता है कि एक लेजेंड है इजिप्ट में, कि एक फेरो था, उसने कहा था कि वहां उसने किसी उसमें प्रिजर्व करके रखी थी वो स्मेल, और वो स्मेल कई सालों पहले निकाल दी गई और वो किसी ने नहीं रिक्रिएट करी है। बट वो कहता है इट्स अ लेजेंड। तो वो पूछता भी कि मास्टर लेजेंड होता क्या है, उसको तो ये भी नहीं पता लेजेंड किसे कहते हैं, ठीक है। तो उस टाइम वो कहता है कि अगर आपके पास फोर्थ वाला नोट है ना, तो वो सबसे डोमिनेंट है और वो आप कोई बना नहीं पाता। और वो ये भी कहता है जेपी भाई, ये तो नोट्स की बात करता है, वो कहता है कि 12 एसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं परफ्यूम के, एसेंसेस होते हैं, ऑयल्स नहीं होते, एसेंसेस होते हैं। तो 13th जो होता है वो लेजेंड होता है, वो ये कहता है। देख, एक चीज पे मैं वापस आना चाहूंगा। जैसे तूने बोला कि वो जो परफ्यूम मास्टर था, उसने झूठ बोला। मेरे को लगता नहीं कि उसने झूठ बोला। उसने उसके मन में इसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, ठीक है। उसने उसे रोज का सोल निकालना, रोज की जो एसेंस है स्मेल की, वो निकालना बता दिया। अब इसको लगा अब जैसे इसने रोज की स्मेल को निकाल के उसे प्रिजर्व करा है, वैसे वो किसी भी चीज को कर लेगा। उसने ट्राई किया ग्लास की स्मेल को प्रिजर्व करने का, कांच की स्मेल को, हाँ, ठीक है। तो बता रहे कि भाई कांच की स्मेल कहाँ है इसकी, तो वो तो भाई वो जो परफ्यूमिस्ट है वो कह रहा है भाई कांच की क्या स्मेल होती है, कांच की तो कोई स्मेल ही नहीं होती, है ना। तो वही। काइंड ऑफ मैं कहूंगा कि इसकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई, रादर देन उसने झूठ वो बोला। एक्चुअली आप समझ, उस आदमी को समझ ही नहीं सकते ना, जो कॉपर को स्मेल कर रहा है, जो ग्लास को प्रॉपर। स्मेल कर रहा है ना। वो मेरे हिसाब से उसको शायद पानी में भी कोई स्मेल आती हो, क्या पता, हम्म। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर, अलग अलग। तो उस वो उसका एक्सपेक्टेंसी ही मतलब एकदम अलग है। वही सोच रहा था कि इसको रखना है, इन चीजों को प्रिजर्व करना है। उसको ये नहीं पता था कि उसको हमेशा के लिए प्रिजर्व करना है किसी भी स्मेल को। हम्म। वो वो इंटरप्रेट करके ये कह सकते हो झूठ नहीं बोला, ये भी कह सकता तू। बट जब उसने दूसरी बार जब वो कैट ही डाल दिया भाई उसके अंदर, ठीक है, मरी हुई बिल्ली डाल के, तो भाई उसके बाद बट तो जो तूने 12 ऑयल्स बोला था ना, उसको कॉन्टेक्स्ट से बताओ क्या था 12 उससे एसेंस, हाँ। पहले। हाँ, उसने 12 एसेंस, उसने जो लास्ट जो किलिंग्स की थे ना, उसको तो नोटिस किया होगा। तो 4 कैटेगरी थी, ठीक है। उसने 12 नॉर्मल लड़कियों को पहले मारा, ठीक है, उनसे नोट सेलेक्ट किए। और लास्ट जिसका एक आंख था उसमें कि एक लड़की मेरे को चाहिए चाहिए, उसने उसे एज ए लेजेंड कंसिडर करके उससे फोर्थ नोट उसका वो वो था। वो वही लेजेंड है। ताकि वो जो वही वो जो लेजेंड है कह वो। रहा था ना कि आपका एक डोमिनेंट वो होना चाहिए नोट, जो चौथा नोट समझ लो या 13 एसेंस समझ लो, वो लॉरा थी, जिसकी वो स्मेल को कंटेन करना चाहता था, ठीक है। हम्म। इसलिए उसको वो चाहिए ही चाहिए थी। वो है वो। बट कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि इन द प्रोसेस अगर बंदा मतलब लड़की से लड़कियां समझ जाती या बंदा प्रॉपरली एक कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करता, तो मारने की भी जरूरत नहीं थी जो काम वो कर रहा था। एक्चुअली हाँ भाई, मैं उसमें खैर इसमें तो कमियों पे बात करेंगे मूवी की जो मेरे को लगी, ठीक है। पर हाँ, इससे पहले, बिफोर हायरिंग द प्रोस्टिट्यूट, ठीक है, हाँ,
कि भाई उसका स्मेल लेता हूँ मैं निकाल के, क्योंकि एक तो अच्छा उस सीन पे बात करें तो बहुत जरूरी है, वो जो प्लम वाली लड़की है उसको मारना नहीं चाहता था वो। हाँ, उसको मानना नहीं चाहता। काम वाली का, वो देखता है ना लोगों को मिलते हुए, तो उसे जेम्स क्या लगता है कि समझिए, हाँ। तुम क्या समझे मेरे को बताना। प्लम गर्ल से जो उसको स्मेल आती थी ना, जो नोट की स्मेल आती थी, वही शायद उसको लॉरा से आती थी, मुझे ऐसा ना समझ आया। पता ना नहीं ना यार। नॉट एग्जैक्टली। क्योंकि जहाँ क्योंकि जहाँ उसी तक स्मेल के पीछे वो कार्ड के पीछे जाता है जब वो वहां पहुंचता है ग्रासी। वो क्योंकि वुमेन्स और तो बहुत सारी होती है, क्यों वो उसी लॉरा के पीछे पड़ता है, क्योंकि वो जो 13th एसेंस है, वो जो 4th नोट है, वो पहले प्लम गर्ल में था, जो वो कभी भी रिजर्व नहीं कर पाया, उसको बट उसका बहुत वो मेरे को लगा। नहीं लगता है, मेरे को लगता है कि वो प्लम गर्ल को ये जो लॉरा है उससे ऊपर रखता है। उसका सिंपल रीजन ये है। नहीं, गर्ल को नहीं रखता, बट उसमें वो सेम स्मेल नोट देखता है, वो जो उसको प्रिजर्व करना सेम इसमें चाहता था नोट वो। देखते हैं, बट एक और ये है कि जैसे भी बात हो रही थी ना, जैसे मुकुंद कह रहा था अभी, कि लास्ट में जब वो रोता उसको सोचता है वो, तो उसके लिए मुकुंद ने कहा था कि जब सब लोग लव मेकिंग सीन होती है, ऑर्गी टाइप की सीन हो जाता हाँ, है, ठीक है, तब भाई उसे भी लगता है कि उसको भी एक इमोशनल पार्टनर चाहिए जिसके ऊपर वो इमोशनली डिपेंडेंट हो, है ना। तो वो ऐसा पार्टनर नहीं, बट हाँ। मेरे हिसाब से फर्स्ट लव वही थी, हम्म, प्लम गर्ल ही थी मेरे। एक्चुअली उसको क्या हुआ, देख भाई, वो रहा है स्लेव, ठीक है, उसको नैरेटर भी कहता है कि उसको समझ आ चुका था कि उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, हम्म, तभी उसने बाल्डोनी को अप्रोच किया कि मैं आपके लिए बनाता हूँ ये सब चीजें। पर उसको थ्रू आउट द प्रोसेस, जब एंड में वो पहुंचता है, अंत में जो वो चीजें कर लेता है, जो चाहता है वो हो जाता है, उसको वो समझ आया कि मैं पूरी दुनिया को डोमिनेट कर सकता हूँ, ठीक है, जो मेरे पास पावर है इस टाइम पे, कॉन्कर कर सकता हूँ, लेकिन वो प्यार कभी नहीं मिलेगा मेरे को, कभी नहीं मिलेगा, हाँ, इसीलिए वो मर भी वो जाता है। एब्सेंट है। और वो देखता है वो प्यार लोग कर रहे हैं, भाई सब सब खुश हैं एक तरीके से, ये वो। वो और भाई ऑर्गी मतलब उसके अंदर डिजायर ही नहीं है इस चीज की। टाइप। हाँ, हम्म। उसके अंदर डिजायर ही नहीं है इस चीज की, तो उसे लगता है क्या है यार। ना उसे ये लगता है गलत है, ये गलत है। पहले डिजायर नहीं था, बट लास्ट में जब वो सबको देखता है ना तो उसके अंदर डिजायर आता है मेरे हिसाब से, तभी नहीं, उसने गिव लेकिन अप किया अपने वो लाइफ। वो रिग्रेट है। वो डिजायर नहीं, रिग्रेट है। पता है, वो रिग्रेट है कि जिस जो ये रिग्रेट करके है, आती है वो रिग्रेट मैं है, नहीं कर बट सकता। डिजायर की वजह से वो रिग्रेट है, मैं कहूंगा। क्या चीज? रिग्रेट है, डिजायर तो की सही वजह बोल से रहा है, बट डिजायर की वजह से वो रिग्रेट है। मेरे ख्याल से कि डिजायर किस डिजायर चीज का, उस एग्जिस्ट लड़की नहीं का? करती, इसीलिए उसको रिग्रेट है कि भाई काश ये डिजायर होती मेरे अंदर भी। किलिंग भाई, उसके उसके साथ उसको इमोशनली डिपेंडेंट होना था। वो नहीं लास्ट में यार। अपने लाइफ भी गिव अप नहीं करता है, उसके आंख में टीयर्स आते हैं ना, उसके टीयर्स मैं आते हैं तो एक डायरेक्टर बैकड्रॉप देता है। बैकड्रॉप वो लड़की का होता है, और नहीं, लड़की का, डेफिनेटली भाई। और लड़की कौन सा सीन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़की का कौन सा सीन दिखाता है वो, जब हम्म, लड़की नॉर्मली इंटरेक्ट कर रही है उससे, उससे हम्म, हंसकर बात कर रही है, ना कि वो उसे स्मेल कर रहा है मारने के बाद। अगर मारने के बाद स्मेल कर रहा है तो वो मैं प्योर रिग्रेट कहता है, डिजायर विदाउट डिजायर। एक ठीक है, सीन और बट है जेपी भाई, जैसे तू ये कह रहा है, इससे कुछ टाइम पहले एक और सीन है इसी लड़की के साथ, जहां हाँ लड़की उसको देख नहीं पाती है। याद है हाँ वो सेम कन्वर्सेशन, बट देख नहीं पाती है। जब वो उसको पहली बार पीछे से अप्रोच करता है और उसको स्मेल करता है, वो बोलती है कि प्लम्स चाहिए आपको, क्या चाहिए, डू यू वांट टू बाय इट। तो वहां वो उसके साथ वो इंटरेक्ट की है इन रियलिटी, बट जब वो वापस देख रहा है उस चीज को एज ए ड्रीम कह दो। यहीं पे तो डायरेक्टर का तो एक चीज देखना, स्टेजेस ऑफ फीलिंग है ये। तो वो उसने एक स्टेज में दिखाया है, ठीक है। पहले हाँ वो सिर्फ उसके सेंट को एडमायर करता था, ठीक है, उसे पता नहीं था कि वो सेंट के पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। जैसे अभी तूने भी एक चीज एक्सप्लेन की, मेरे हिसाब हाँ से डायरेक्टर के माइंड में भी हुआ होगा कि तूने कहा था कि ऑर्डर के बेसिस में कंपैटिबिलिटी होती है ना, तूने पॉइंट रखा। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये मूवी भी वो डिपिक्ट करती है कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले वो सिर्फ सेंट को एडमायर करता, क्योंकि यार उसे वर्ल्ड देखा ही नहीं जाता, वो हाँ पूरा लाइफ सेम रह चुका, ठीक है, उससे वर्ल्ड देखा नहीं था। तो उसने जब पहली बार बाहर आके एक मार्केट प्लेस में आया, जहां पर नोबल लेडीज भी हैं, मतलब ऑल सारे क्लासेस के पीपल हैं, ठीक है, वहां पे उसने पहली बार आया, पहली बार उसने एक्सप्लोर किया, उससे ऐसा चीज अपने लाइफ में कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था।
है ना? वो फुल वो स्क्रीन है first ना time था। अपना, एक बार हाँ मैं कंफर्म कर लेता हूँ। फुल हाँ स्क्रीन है, ठीक है, हाँ फुल स्क्रीन है, ये कंटिन्यू पीछे तो रिकॉर्डिंग फर्स्ट भी टाइम प्रॉपर हो रहा है। था, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम था, ठीक है। अब उसके बाद जो तू सीन की बात कर रहा है, ठीक है, तब उस सीन में उसके अंदर माइंड में क्या था कि रिग्रेट था, जो मुकुंद कह रहा है कि यार उसका सेंट मैंने कैप्चर नहीं किया। और वो सीन पता है कब दिखाते हैं, अभी याद है, केव में जब होता है वो, जब केव में उसके बाल बड़े हो जाते हैं, दाढ़ी आती है, तब वो सीन दिखाते जी। हैं। उसका रीजन ये है कि वो उस लड़की का स्मेल भूल चुका होता है, उसके माइंड से वो स्मेल इरेज हो चुका होता है, और उसको वो बहुत बड़ा रिग्रेट है उसके लिए। तभी वो केव से बाहर निकलता है, ठीक है, बाहर निकलकर फिर वो नियर बाय विलेज जाता है। फिर वो जो करता है वो तो पता ही है हमें, वो डिस्कस करना है। अब जो लास्ट में होता है ना, जो लास्ट फेज है, जो थर्ड स्टेज है मेरे हिसाब से, जब सबको वो लव लव शो करते हुए देखता है ऑपोजिट जेंडर में या पार्टनर, तब उसके अंदर कहीं ना कहीं ये डिजायर जरूर आता है कि वो भी किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट होना चाहता मैं है। और तू देखेगा ना, तभी तो देखेगा ना जब वो मैं उसको बाप बताऊं आता है एक चीज बोलूं, हो सकता है जेपी जो बात कह रहा हूँ मैं वही कहूंगा, बट यहाँ पे शायद वर्ड ऑफ चॉइसेस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो जेपी कह रहा है डिजायर और इमोशनल, जहां तक जेपी कह रहा है फर्स्ट वाले पार्ट तक मैं भी वही एग्री करता हूँ कि वो उसकी सेंट को कैप्चर करना चाहता था, ठीक है। बट बहुत सिंपल टर्म्स में समझोगे ना, तो उसको लव की एब्सेंस वहां दिखती है। हम्म मैं ऐसे कहूंगा इसको, जो वो चीजें देख रहा है ना कि लोग उसके सेंट के लिए पागल हो रहे हैं, उसको एंजल बोल रहे हैं, उसको उस तरीके से तो प्यार दे रहे हैं, लेकिन जब वो आपस में सोसाइटी को देखता है, एक कपल को देखता है, ठीक है, या वो किंग और वो जो उसके भी थे प्रिंस और वो सब, उनका भी वो सब देखता है, वो उसको ये रहता है क्लियर कि यार ये मेरी लाइफ में है ही नहीं। और ये वो जब पहली बार रिमाइंड करता है तो उसके दिमाग में प्लम गर्ल ही आती है, नहीं आती। ठीक और है। पता है और रियल मैं लाइफ, अभी भी रियल लाइफ मैं पता नहीं ऑडियंस कह सकती है, तुम कह सकते हो, मेरे को लगता है क्योंकि पर्सपेक्टिव जेपी है, कह रहा है कि, पर्सपेक्टिव है। हाँ। हाँ जेपी कह रहा है कि प्लम गर्ल की वो भूल चुका है, बिल्कुल भूल चुका है। वो खुद को भी स्मेल करता है, वो ऐसी जगह रहता है जहाँ कोई स्मेल ही नहीं है, वो कहता भी है नरेटर भी, ठीक है, कि यहाँ पे आसपास देखोगे रॉक्स की स्मेल है, सैंड की है, सब चीज की स्मेल है, लेकिन उसकी खुद की कोई स्मेल नहीं है। वो उस चीज से बड़ा वो हो जाता है कि यार एक मरी हुई बॉडी की भी तो एक स्मेल होती है, मेरी क्यों नहीं है, मैं तो जिंदा हूँ, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो इस तरीके से देखता है अपना आप को, ठीक है। तब मैं कहता हूँ ना कि वो कार्ट जब गुजरती है लॉरा वाली, तब वो उसके पीछे अप्रोच करता है। तो मुझे ऐसा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ उसका सेम नोट है जो प्लम गर्ल का था उसकी सेंट का। कोई उसमें रीजन है नो कि वो डाउट, थर्टींथ वो चीज थर्टींथ एसेंस वो है वो चीज लड़की, लॉरा क्यों है वो थर्टींथ चीज मैं एसेंस। डिनाई नहीं कर रहा, वो चीज मैं डिनाई नहीं कर रहा। बट जब लास्ट में जब वो लव मेकिंग सीन आता है मल्टीपल लोगों का, है ना, हाँ तब उसके डायरेक्टर ने एक बैकड्रॉप दिया होता है, उसमें वो उस लड़की से केयरफुली इंटरेक्ट करता हुआ बैकड्रॉप होता है। तो उसका एक ही डिपिक्शन है मेरे हिसाब से, ठीक है, कि वो कहीं ना कहीं उसको मारना सबसे ज्यादा उसका रिग्रेट होता है। तभी वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि जब लॉरा का फादर आता है, एक स्वॉर्ड लेके आता है, स्वॉर्ड लेके आता है ना, आई गेस, हाँ स्वॉर्ड लेके आता है, तो भाई वो रेडी हो जाता है, हाथ फैला देता है कि भाई हाँ ठीक है, वो मेरे जान लेगा, मेरे को अब कोई रिग्रेट रिग्रेट नहीं है। और यार यहाँ से एक और चीज, थोड़ा टाइम लूंगा, मेरे को एक्चुअली में याद है रियल लाइफ पे ऐसे केस हो चुका, पता है। मतलब मैं एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था बहुत टाइम पहले, अब मेरे को नाम याद नहीं है उस बंदे का, ठीक है, हम्म बट एक ऐसे एक बंदा हिस्ट्री में रह चुका है जो और एज एन ऑर्फन बॉर्न हुआ था, ठीक है, स्ट्रीट्स में उसे डाल दिया गया था, और उसे चर्च में रेस किया गया था, ठीक है, और चर्च में, और वो चर्च से कभी बाहर नहीं निकला था, वो पूरा सोशल एक्टिविटीज वगैरह में इन्वॉल्व था, और इवन चर्च का फादर वगैरह बना था, ऐसा कुछ था स्टोरी, रियल लाइफ स्टोरी है। तो उसने लाइफ में एक भी वुमन नहीं देखा था, ऐसा 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 होता है, ठीक है। तो उसे कभी अर्ज नहीं हुई, समझ रहा है, उसे कभी अर्ज नहीं हुआ होगा कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं हम दूसरों को देख के हमें इंस्पिरेशन मिलती है, ऑब्वियसली। हम्म। अगर तू खुद सोच, एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं होता, तो तेरे अंदर वो अर्ज नहीं होता वो चीज करने का, समझ रहा है। जब तूने दूसरे लोगों को देखा कि ऐसा भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, तब उसे फील हुआ कि यार अच्छा ये भी होता है, ऐसे भी लोग अपने इमोशंस को वो क्या कह सकते हैं या दिखाते हैं। पता है वो खैर बायोलॉजी घुस जाएंगे उसमें, बट ठीक है, तू हम्म। जो कह रहा है ना वो बात ठीक है, समझ रहा बायोलॉजी, है। बायोलॉजी नहीं, मेंटली कह रहा हूं, मैं मेंटली कह रहा हूं, मैं नहीं मैं माइंडसेट तेरे की को बात कर रहा मेंटली बता रहा हूँ, मैं तेरे को बताता हूँ। सपोज का किसी बंदे को 18 का हो गया, 19 का हो गया, उसको ये तक नहीं पता कि सेक्स जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, या लड़की हूं। होती है तो लड़की का उसको कोई आइडिया नहीं है,
उसकी बायोलॉजी का या अपनी बायोलॉजी का कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या क्या केपेबल हूँ, ठीक है। बट बायोलॉजी ये कहती है कि वो एक एज के बाद, प्यूबर्टी हिट करने के बाद तुम्हारे सारे प्रोसेस को एक्टिव करती है। तुम डिस्टर्ब हो जाओगे मेंटली, तुम्हें ये नहीं पता होगा कि तुम्हें करना क्या है। थोड़ा टॉपिक, हाँ भाई। कंक्लूजन्स मिलेंगे बहुत सारे डिफरेंट मैं डिफरेंट। तुम्हें, ठीक है, तुम्हें सीधी सी बात बताता हूँ भाई। यार इवन तो ना मेरे को भी याद आ रहा है कि 8th क्लास की बुक में सबसे पहली बार रिप्रोडक्टिव सिस्टम आया था मेरे ख्याल से, है ना। भाई मैं ऑनेस्टली बताऊं, 10th तक तो मेरे को ना, 10th तक तो मेरे को कहेगा ना, 10th तक ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि भाई ऐसे ही रिप्रोडक्शन होता है और ऐसे ही मतलब हम लोग वर्ल्ड में आते हैं, ठीक है। मैं डिसएग्री करता था गंदा वाला। सभी लोग मैं तो करते होंगे समझ भाई, ये ऐसे नहीं पता होता यार, डिस्कस, ये वो डिस्कस तो लगता होगा गॉड गिफ्टेड चीज है। ह्यूमन बीइंग लाइफ गॉड गिफ्टेड चीज है। भाई। इफ ये गॉड नोस सबका ही बिलीव क्या है, ये हमारे सबका planet पे है, वो आते हैं और बेबी को ड्रॉप करते जाते हैं। सबका 10th तक फेरी मेरा फेरी ऐसे टेल हुआ है भाई, ये सबकी फेरी टेल थी, जो कि एक डिस्कस इंटरनेट ने हॉरर तोड़ दी स्टोरी में बहुत बदल बुरी गई। तरीके से। अभी भाई, और ठीक है। एक्चुअली से बात है कि 10th तक, जब तक मैं 16 ईयर ओल्ड था, मेरा ये माइंडसेट। डेफिनेटली भाई, देख, पर तू अपनी बॉडी को तो देखता है ना, तूने लड़की नहीं देखी तो कुछ नहीं पता। बायोलॉजी के हिसाब से बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। आपके एक एज के बाद आपको इरेक्शन खुद आपकी बॉडी करवाने लग जाती है, ठीक है। आपको नहीं पता होगा वो क्यों हो रहा है, ठीक है। उसमें कोई ठीक डाउट है, नहीं है भाई, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो मान ले नेचुरल एक बंदे प्रोसेस ने, है, ठीक है। नहीं, सुन तो सही मेरी बात सुन, इसे मैं डिनाई नहीं कर रहा इस पॉइंट पे, बट अब उस तू जो कह बंदे रहा ने है ना, कभी तू जो कह नहीं रहा है नहीं है। ना, वो हाँ थोड़ा सा, मैं ये कहूंगा, वो थोड़ा सा ना कंफ्यूज भी करता ऑडियंस को। वहां जो हो रहा है ना, पूरी कंट्री जो कर रही है एज अ ऑर्जी, ठीक है, वो पार्टी भी नहीं है भाई, वो पूरा एक सिटी पागल हो रखा है, ठीक है। उसने उतना खतरनाक परफ्यूम बना डाला भाई ने अपने, ठीक है, हाँ भाई। भगवान है वो, ठीक है। तो देख वहां जो हो रहा है ना, वो लव को डिपिक्ट नहीं करता, बट अ पार्ट ऑफ लव है। तो जब उसने उतना इन्फेचुएशन या उतनी इंटीमेसी देखी ना, तो जो जो कह रहा है ना जीपी कि उसने रिग्रेट किया, वही मैं कह रहा हूँ दूसरे वे में, कि उसने लव की एब्सेंस को फील किया अपने अराउंड, कि मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता यार। देख मैं इसमें एक अपना 100% पर्सपेक्टिव देता हूँ, और 100% वो agree। काइंड ऑफ सिमिलर है तुम दोनों से, बट थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। हाँ, जब वो ऑर्फनेज में पला बड़ा, तो ऐसा नहीं है कि वहां लड़कियां नहीं थी या वहां पे हाँ, लोग रिश्ते नहीं बना रहे थे, सब कर रहे थे, सब कर रहे थे, ठीक है। बट उसने कभी किसी को करते हुए नहीं देखा। जब वो परफ्यूम बनाया और उसने देखा कि लव मेकिंग पूरे सीन में हो रही है, तो उसे लोगों के चेहरों पे एक हैप्पीनेस की स्टेज देखी जो उन्होंने अचीव करी, और उसे हाँ। रियलाइज हुआ कि ये हैप्पीनेस और ये जो फीलिंग है, ये मैं कभी अचीव नहीं कर पाऊंगा। और ये वो ये वाली भी इन बहुत बैक बढ़िया पॉइंट है मुकुंद भाई का। इन इन बैक ऑफ माइंड उसके मन में था कि अगर मैं ये हैप्पीनेस की स्टेज अचीव करूंगा, तो वो अपने आप को इमेजिन करता है कि मैं प्लम वाली गर्ल के साथ अचीव करूंगा। लेकिन हाँ, फिर वो करता है कि वो मैं उसकी शक्ल तो देखियो, जब वो सीन दिखाते हैं, इसकी शक्ल से ये खुश नहीं दिख रहा होता। इसकी शक्ल से दिख रहा होता हाँ ये परफॉर्म कर रहा है, बट ये खुश नहीं है। तो इसको रियलाइज हुआ कि यार ये मैं कभी अचीव नहीं कर सकता, तो उसे रिग्रेट हुआ और फिर मर गया और सुसाइड आप ये कह सकते हो उसका जो टैलेंट था या उसका जो गॉड गिफ्ट था, किया। उसको थ्राइव किया उस पहली बार प्लम वाली लड़की ने। हम्म, ऐसा नहीं था कि वो लड़कियों के पीछे उनकी स्मेल्स कलेक्ट करना चाह रहा था, ऐसा होता तो वो टीनेज से शुरू हो जाता, है ना। हम्म, शहरों में और भी लड़कियां थी, क्योंकि वो उस ग्रास वाली कंट्री की, सॉरी, बट भाई सिटी की भी तो पॉइंट ही लड़कियां वही है गायब ना, कर रहा है ना। प्रशांत पॉइंट ही वही है। उससे पहले कभी शहर में आया ही नहीं वो, मार्केट प्लेस में आया ही नहीं वो। उसके लिए पहली बार था, वो अरे स्लेव था, भाई, जिंदगी था। भाई हाँ, तेरे गली में तो घूमते होंगे ना लड़के, वो जो जहाँ रहता था। ऑर्फनेज में तो लड़कियां तो थी एक जहाँ वो चीज पला बता बड़ा। भाई, जो जो उनकी केयर टेकर थी, जो भी वो थी, वो भी तो वुमेन ही थी। तो ये नहीं कह बिल्कुल सकता। वुमेन। मैं देखो एक चीज बताता हूँ, प्लम गर्ल ने उसके स्किल और टैलेंट को एक तगड़े पैशन में क्रिएट कर दिया। तभी तो एंड तक देखना, वो लोगों को मारने के लिए भी तैयार है, उस चीज को हम्म, बनाने के लिए, उस चीज को प्रिजर्व करने के लिए। जब वो प्रिजर्व कर लेता है, तब वो, जो तू कह रहा रियलाइज करना या रिग्रेट करना, वो समझ आता है कि यार ये क्या किया है मैंने, ये मैं ये कर सकता हूँ लेकिन मेरे पास ये नहीं है। हम्म। मैंने इनको इस कंडीशन में डाल दिया, लेकिन मैं खुद इस कंडीशन में नहीं जा सकता। कंडीशन तो में एंड कभी में नहीं वो जा क्या सकते। करता हाँ, है, एंड में क्या करता है, वो अपने ऊपर ही डालता है, और लोग क्या करते हैं उसका। सबसे बड़ा होता है भाई, और लोग तो पागल हो जाते हैं भाई। लोग बीस्ट बन जाते हैं लोग से, हाँ, इक्वल टू बीस्ट।
कुछ बचता ही नहीं है भाई, बॉडी का कुछ कॉर्प्स बचता ही नहीं है बिल्कुल। भाई, इवन हड्डी बचती है यार, हड्डी तक नहीं दिखाई। क्लोथ उसके बचते हैं उसके। उसको इस चीज का शायद कोई दुख नहीं था कि मेरे माँ बाप नहीं है या मेरी माँ ने, क्योंकि उसके ये रिग्रेट्स ही नहीं है। उसके रिग्रेट्स दो ही हैं, एक तो लव की एब्सेंस, दूसरा उसकी खुद की स्मेल ना होना उसकी उसका भी मैं आइडेंटिटी नहीं सेम बताती। रीजन, उसका भी मैं सेम रीजन बताऊंगा, पता है क्या? वो जिंदगी भर रहा है स्लेव, ठीक है। अब भाई पहले था वो चर्च में, ठीक है, चर्च में सारे ऑर्फन्स बड़े होते हैं, ठीक है। अब 13, जब वो 13 ईयर ओल्ड था तब वो स्लेव बन गया। अब जो स्लेव बन गया था ऑब्वियसली उनके भी पेरेंट्स नहीं होते, तो उसके पेरेंट्स का भी वो वार्मथ ना, किसी पेरेंट का हम्म, वार्मथ अपने बच्चों के ऊपर उसने कभी देखा ही नहीं था, तो वो उसे वो अर्ज नहीं हुई। हाँ, वो उसको रियलाइजेशन ही नहीं हुआ या उसको रिकॉग्निशन ही नहीं है कि पेरेंट्स होना क्या होता है, ये सारी चीजें। हाँ वो तो है ही, वो पूरा का पूरा है ही, सेम चीज है। वो स्ट्रक्चर बिल्ट ही ऐसे हुआ है कि उसका दो ही दुख है कि भाई एक तो मेरी कोई स्मेल नहीं है, ठीक है, दूसरा मैं इन सबको ये सब कर सकता हूँ लेकिन मैं खुद कुछ नहीं कर पाया, मेरे खुद पास कुछ नहीं नहीं है कर ये पाया। सब। तो वो करता भी एंड में कि यार ये नहीं है मेरे पास, तो जब वो आधा पेरिस पहुंच जाता है, पेरिस ही जा रहा होता है ना वो वापस, शायद अगर मैं गलत पेरिस, होता हूँ। पेरिस, पेरिस। हाँ अरे वो वही प्लेस जाता है जहाँ पे वो बॉर्न हुआ था, हाँ, तो भाई वही फिश पेरिस ही मार्केट। जा रहा होता है। वो कहते तो है कि जब तक पूरा शहर अपने डिस्कस्ट में और रिमोर्स में रहता है कि हमने किया क्या, एक पोप, ठीक है, एक नन, एक पुलिस वाला, एक किंग और ये सारे लोग, ठीक है, एक ही चीज कर रहे हैं, वो ऐसा जादू कर गया उनपे, तो वो जब तक उठते तक आधा शहर वो पहुंच चुका होता है, और वो पूरा उसका वही रहता है, वही तभी तो आता है डायलॉग कि मैं सबको डोमिनेट कर सकता हूँ, उसके पास इतनी तगड़ी पावर है, लेकिन स्टिल कोई मतलब नहीं है जिंदगी का। जिंदगी का सही बात है। पता है वो लास्ट में मेरे लिए इतना इसलिए इम्पैक्टफुल था यार, वहाँ पे डायरेक्टर्स ना टच दिखता है। थोड़ा ब्लर जेपी लैक्स उसका है। वो हो गया, बिगिनिंग्स ब्लैक कैसे हो हो गया। और उसका एंडिंग कैसे हो, एक सर्कल में है, किसी जेपी को मार के वो मतलब इनटू मतलब लाइफ में आया, ठीक है। अब लास्ट में जब उसकी डेथ होती है तो सब लोग उसी एरिया के लोग आके उसे आके खत्म करते हैं, तो वो एक लाइफ, एक सर्कल, मतलब प्रॉपर सर्कल है वो, जो डिपिक्शन किया वहां पे डायरेक्टर्स टच दिखता है वो अब चीज। पता है, मैं भी यही सोचता था कि यार ये मार क्यों रहा है, लेकिन आप देखो ना प्रोस्टिट्यूट ने क्या बिहेव किया उसके साथ। वो कह रहा है मैं तुझे मारूंगा नहीं, चुपचाप जो लगा रहा हूँ बढ़िया एनिमल स्किन से तेरी प्रिजर्व करूंगा, ठीक है। वो जैसी उसके हाथ में वो वो देखती अरे है ना, यार पता है, वेपन मेरे देख के को तो डर लगता है जाती है वो। बट वो और कैसे बिहेव करे? डर जाती है। अगर कोई तेरे सामने हंसुआ लेके आएगा अगर और अगर कहेगा तेरी प्रोस्टिट्यूट, शरीर में एनिमल फैट लगा के मैं उसे खींचूंगा, ये करूंगा, तो भाई कोई भी डरेगा ही यार। कोई भी डरेगा, सही बात है भाई। डरेगा, बिल्कुल और वो डरेगा, भी बट यार, वो भी सोचो उसका पैशन कुछ कितना तगड़ा अगर है। जेपी तो बहुत अटक रहा है, तेरा जेपी बहुत बहुत लैग अटक कर रहा रहा है, है यार देखिए। बहुत लैग कर रहा है जेपी, आवाज ही नहीं आ रही। हम्म। एक बार रीजॉइन कर ले, हाँ। रीजॉइन कर ले एक अब बार, रीजॉइन करके आ जा, हो अब सही आ सकता रहा है इंटरनेट इशू हो। है। ऑडियो डिले हो रहा है अब। अच्छा, दो की स्क्रीन में दिख रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आ ही जाएगा ना इतने में तो जेपी। अब कैसा आ रहा है? हम्म, ठीक है। सही है, सही सही। नेटवर्क का तो इशू नहीं है ना तेरे यहाँ, या नेट वगैरह का दिक्कत तो नहीं है ना ना? ना 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 ना, वो कोई इशू नहीं है। फिर ठीक है। नहीं, पॉइंट बैटरी में है। वो ये कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि शायद अगर वो प्रोस्टिट्यूट अगर उसे बच के नहीं दौड़ती तो शायद वो इतनी किलिंग्स भी नहीं करता मेरे हिसाब से। ऐसा अब नहीं है, वो वही वही कम्युनिकेशन में वीक था। कम्युनिकेशन करना ही नहीं आता था उसको। यार, हाँ, उसको कम्युनिकेशन नहीं आता तो उसको वर्ड्स का मतलब भी नहीं पता था, ये बात भी है। पर उसको ये समझ आ गया, तो उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या आया कि यार मुझे प्लम गर्ल की तरह इसको मारने की जरूरत नहीं है, मुझे एक लड़की की बॉडी चाहिए जिससे मेरे को निकालनी है, ठीक है, प्रिजर्व करनी है उसकी स्मेल। अब भाई साहब को ये समझ आ गया था कि यार ये तो मुझे मार पीट के भाग गई और पैसे फेंक के भाग गई मेरे, अब और तो कोई मारना तरीका ही नहीं है मेरे पड़ेगा। पास, मुझे मारना ही पड़ेगा। तो वो बढ़िया था भाई। अच्छा ये बताओ, अब थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट पे आ जाते हैं। हम्म। इसने 12 लड़कियों को मार दिया शहर में, पुलिस है ही नहीं क्या, मतलब इतना तगड़ा प्लानर है क्या ये? है है, लेकिन यार गार्ड है। पुलिस तो रियल लाइफ में भी है, तो नहीं नहीं नहीं, पुलिस तो रियल लाइफ हाँ, में भी है। तो ये तो मानता है मुकुंद, ये मानता है अपन को जो साइड बाय साइड सीन्स थे वो क्या थे, एक लड़की गायब हुई, दो लड़कियां गायब हुई, ट्विंस गायब करी थी उसने सबसे पहले, ठीक है। वो ट्विंस की जब बॉडी मिली, भाई आप मीटिंग कर रहे हो, ठीक है, जो भी हो आप किंगडम के जो भी बंदे हो कर रहे हो, ठीक है, सारे लोग, भाई एक और लड़की गायब हो रही है, फिर एक और हो रही है, फिर एक और हो रही है, आप वेट किसका कर रहे हो?
नहीं, बट नहीं, वो प्रशांत तो एक्शन ये से भी ले रहे देखना, थे वो अपने हिसाब से। टाइम कौन सा है। तब की टेक्नोलॉजी तो देखना, तब की टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी कि हाँ। तब टेक्नोलॉजी थोड़ी चाहिए भाई, तेरे को गार्ड्स बढ़ाने थे कि तूने कर्फ्यू बाद में भी तो लगाया ही ना, जब हाँ लॉरा पे हाँ, बात आई, वो कह रहा हूँ। वो तो उन्होंने किया ही था। कब किया? जब लॉरा पे बात आई तभी तो किया ना मेरे भाई, वही तो कह रहा हूँ। आप तो वो वेट कर तो रहे थे 12 लड़कियों का। नहीं 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 रियल नहीं लाइफ नहीं में नहीं तो नहीं, ऐसा ही ये होता है तेरा यार, कोई गलत, इंपॉर्टेंट ये मरता तेरा तभी गलत तो सुन लिया। गोली बारूद बरसती है। लौड़ा के पहले भी बहुत लड़कियों के पहले कर्फ्यू लग चुका था, उसके बाद भी कर्फ्यू लगने के बाद भी 3-4 लड़कियां गायब हुई, नहीं, ये जो कि कौन सा केयरलेस राजा थे। था ग्रासे का, मेरे को तो समझ नहीं आया कि भाई लड़कियां गायब हो रही हैं। एक एक आपको क्लियर हो गया था, आपका पहला केस जो था वो बता देता है, वो खुद ही जो एलन रिकमैन का कैरेक्टर है, यार ठीक है, जो उनका एक किंग चीज वाला बता, है। नहीं उनका रुक, एक, माइंडसेट देख। अब रुकना, ये बात तो सुन। हाँ वो क्लियर हाँ। बताया था कि ये वर्जिन्स हैं, मतलब उसने इनके साथ कोई इंटेंशन नहीं था, सेक्सुअल इंटेंशन। वो कुछ ना कुछ कलेक्ट कर रहा है, और वो इसका क्लियर था एक टाइम के बाद कि भाई ये यहाँ रुकेगा नहीं, ठीक है। यार तो नहीं, जब बट आपको इतना पता है तो आप थोड़ा बहुत तो एक एज ए, मैं ऐसे छोड़ रहा करूंगा। था। अरे हाँ, यार, मुकुंद तो वो तो कंप्लीट कर जो पहले। अपना प्रोफेसर स्नेक था उसको पता था कि यार ये बंदा ऐसा, उसने उसकी साइकोलॉजी समझी थी। लेकिन बाकी बंदे में कुछ समझ थोड़े रहा था, बाकी बंदे अपना नॉर्मल जो गार्ड बढ़ा रहे हैं थोड़े बहुत वो करनी है, और फिर पूजा पाठ में लग गए भाई कि पता नहीं चर्च यार, के लिए मैं पूजा थोड़ा ये ही मुझे वीक पॉइंट लगा कि वो ये 12 के 12 को अकेला उठा के मार के ले जा रहा है, और भाई मेरे तो कुछ नहीं समझ प्रशांत, कम अब आया मेरी थोड़ा। बात सुन, मेरी बात सुन देख। जो मुकुंद ने एक पॉइंट कही थी ना, उसमें मैं थोड़ा एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि पूजा पाठ में लग गए थे, ठीक है। हम्म। एक लेटर आई, याद है? वो लेटर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। उससे ऐसे ही ड्राफ्ट करके भेजा, ठीक है, बट उससे कह दिया कि मैं ओथ लेता हूँ अंडर द ग्रेट ऑलमाइटी, ठीक है, जीसस, ठीक है, कि मैं ही किलर था, अब मैं ये रोक दूंगा, ठीक है। तो उनको देखा फेथ कितना था, उनको भरोसा हो गया, हाँ भाई अब रुक जाएगी किलिंग्स, अब हम पार्टी कर सकते हैं बाहर। लोग वहां पे भाई बॉन फायर कर रहे हैं, भाई पार्टी कर रहे हैं खुले में, ठीक है। तो भाई वो थोड़े थे कि फेथ में बिलीव करने वाले लोग थे, ठीक है। जो तू तो सोच रहे, तू प्रैक्टिकल सोच रहा है, बट तू उनकी माइंडसेट भी देखना, वहां के पीपल की माइंडसेट क्या थी। उस टाइम पे फेथ या गॉड के ऊपर बिलीफ इतना ज्यादा था कि उन्हें लगता था कि वही उनका सेवियर यार है, तू सॉर्ट ऑफ। एक्सप्लेन कर देख, तू सकते हो कुछ भी पुराने कह जमाने के सकता है, लोग। तू बिल्कुल सही कह रहा है कि वो गॉड बिलीवर थे, गॉड बिलीवर आज भी लोग हैं, ठीक है। वो मैं मान गया तेरी बात कि उस टाइम पे इम्पैक्ट क्या था, ठीक है। वो डिसीजंस ले रहा है सिटी के, वो सारी चीजें मैं समझ गया, वो मेरे को ही पता है। लेकिन यार अगर एक बंदी गायब हो रही है, 2 हो रही है, 3 हो रही है, 4 हो रही है, 5 हो रही है, भाई लंबा टाइम था, तो ये नहीं कह सकता कि भाई वो डिसीजन नहीं ले सकते थे इस चीज का। मैं ये कहूंगा तो कि मेरे हिसाब से एक ये और चीज इसका चीज एक मैं ही नोटिस की, जस्टिफिकेशन है स्ट्रॉन्ग कि भाई जो उनका किंगडम था वो वीक था भाई, ठीक है। वो रूलर्स नहीं थे अच्छे, ये कह बट सकते हो। इनके बीच में टाइम भी ज्यादा कह डिफरेंस सकते नहीं हो। था, गैप। यार डिफरेंस तो होगा जेपी भाई, तो को ऐसा तो लगता है नहीं कह सकता। हर किलिंग के बीच में एक वीक का भी गैप होगा मेरे हिसाब से। एक वीक का नहीं है, लेकिन डेज का तो गैप है अच्छा खासा। लड़कियां गायब तो हो रही है ना, ये तो पता चल रहा है ना आपको कि लड़कियां बट गायब हो रही है, उनकी मेरे बॉडीज भी आपको मिल जा रही है। मेरे ख्याल से ये जो गायब करना और ये वाली जो चीजें हैं ना, इस पे डायरेक्टर ने का मतलब ये था कि ये हो रहा है, ऐसा ये कर ले रहा है। हाँ, मतलब इस पे वो नहीं था वही। कि मतलब बहुत डिटेल में दिखाऊं, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए ये सीरियल किलर मूवी नहीं है, ये काइंड ऑफ हम्म, है, बट इसका मेन फोकस थोड़ा दूसरा है ना। वही तो वही जैसे वही। कुछ कुछ सेट ऑफ चीजें होती हैं जो मैं थोड़ी अज्यूम कर लेनी होती है, हाँ कर लिया होगा, हाँ इसने ऐसे से हम्म, कर लिया होगा, काइंड ऑफ ये वो वाला पोर्शन था। ये मुझे मुझे भी, मैं तेरी बात से एग्री करता हूँ कि डेफिनेटली डायरेक्टर का वो मोटिव ही नहीं था दिखाने का, इसलिए वहां पे उसने वो कन्वीनियंटली प्लेस कर दिया वो सीन। बट क्योंकि वो ग्राउंडेड पार्ट है कि भाई आप रिसर्च कर रहे हो, हर किसी के घर में जाके छानबीन करोगे, बॉडीज मिल रही हैं, तो ये बेसिक रूल होता है, ये करती है, एटलीस्ट इतना तो बॉडीज नहीं मिल करती रही है। थी, बॉडीज मिली वहां वो फैट से जो फूल की स्मेल्स को प्रिजर्व हाँ करते हैं, वहां बालों के मिले भाई ये। हाँ, नहीं अच्छा लेकिन बाल तो ये से तो याद आया मानता है तेरे। कि, हाँ। हाँ ये तो मानता है वो एक दो बॉडीज, ऐसा भी नहीं था कि वो एक साथ रख रहा था सारी बॉडीज को, वो टाइम टू टाइम डिस्पोज कर रहा था वो। हाँ दो कर तो रहा था। उसने ट्विंस की करी थी, फिर उसने हम्म, करी थी। तो आप ये नहीं कह सकते आपके पास विजुअल वो नहीं है, या फिर आपके पास कोई हम्म। इंफॉर्मेशन ही नहीं कि लड़की गायब हो गई, और 12 लड़कियां थी। इसलिए मेरे को ये लगा कि वाह भाई साहब, परफ्यूम में बना रहे 12 12 लड़कियों को उठा के भी ले जाते, कोई देखता नहीं, कोई कुछ करता ही नहीं, ये तो
यार लेकिन वो जमाना भी पुराना था ना यार, वहां पता है मतलब जैसे वाइल्ड वेस्ट की तो पुरानी स्टोरी देखेगा ना, वहां पे तुम बंदूक लेके मर्डर कर दो, अब तुम पे बाउंटी है, तुम्हारी पोस्टर है जिसमें तुम्हारी मुस्टैच है, ठीक है, अब तुमने मूंछ काट ली, तुम्हें कोई नहीं पहचानता। तुम दूसरे गांव में रह लो, तुमने मूंछ काट ली, अब तुम्हें कोई नहीं जानता भाई। तुमसे पूछेगा कि ऐसे जानते हो? नहीं हम तो नहीं जानते, हम तो ऐसे ही रहते हैं। ये वो तो जमाना भी तो वही बिल्कुल। था यार। मतलब उस टाइम इन्वेस्टिगेटिव चीजें उतनी पावरफुल थी नहीं जितनी आज है। और अगर तू आज के टाइम पे देखेगा, जो एक आज के टाइम पे आज भी भाई ऐसी कैजुअल कि तुम्हें लगता है कि क्या खेल रहे हैं, क्या ये लोग कर क्या रहे हैं, है ना? और आज के टाइम कंपेयर तो करो उस फिंगरप्रिंट जमाने को, लगा के साला पूरा आधार कार्ड आ जाए निकाल के। तो मतलब कहने का मतलब डेफिनेटली। हाँ, वो मतलब प्रशासन हमेशा कमजोर रहा है। कमजोर रहा है। तो भाई सही था। और दूसरा मैं एक हाईलाइट, हम्म, हम्म, वो कर दिया था क्योंकि उसी के पास वो पावर थी। भाई वो सब ठीक है, आपके पास रेडार कितना है? आप पहाड़ पे चढ़ के बेंचो तो उस तरफ तक का कैसे सूंघ पा रहे हो कि वो कहाँ गई है? ये वाली पावर भी थी भाई के पास। मैंने कहा ठीक है। जो तो भाई एसेंस वही तो ट्रैक कर भाई, पा रहा हूँ, वो सुपर पावर सुपर मैं पावर उस थी। चीज वो को सुपर समझता पावर हूँ थी। कि वो गार्ड से पूछता है कि वो लोग कहाँ गए टाउन के लिए, वो बोलता है नॉर्थ, तो वो साउथ चला जाता है क्योंकि वो डेफिनेटली उस स्मेल को ट्रेस कर सकता है। लेकिन ट्रेस भाई कर तू सकता पहाड़ है। पे चढ़ के भाई क्या क्या ट्रेस कर पा रहा है भाई? खतरनाक आदमी है भाई ये वो तो। स्मेल का टार्जन बन गया था, सीधी सी बात है, लेमन मैं कह डेंजर। रहा हूँ आदमी ढूंढने हो तो इस बंदे को पकड़ाओ। पकड़ाओ भाई, सही बात है। तो कुत्तों के साथ करते ही ना भाई, ये लोग ये सुंघा दिया था हाँ, जंगल में ढूंढ कर, कुत्ता भाई ढूंढता ढूंढता कहीं कहीं क्या कच कर करके देख, स्मेल ट्रैक वो कर सीन लेता भी है। तगड़ा होता है। मेरे को वो सीन भी देख के वो लगता है कि देखो उसका पैशन, इसने उस बंदी को जो वो ऊपर चढ़ी हुई थी उसको लपेटा और उसको पूरा का पूरा डाल दिया टैंक के अंदर। इसको हम्म। प्रिजर्व करूंगा भाई, वो भी मेरे को वहां से ही तो शुरू हुआ भाई का काम। काम शुरू हो गई। ये अब मैं यार सीख गया हूँ अलग अलग फ्लावर्स और क्रॉप्स को कैसे करते हैं, सब सीखने आया था जो हो गया। अब करना है प्रिजर्व। यार एक और चीज दिखाई, जैसे पुराने जमाने का पेरिस शहर दिखाया इन्होंने, जब ये पहली बार शहर जाता है, मतलब हाँ कितना फंक्शनल शहर है स्लेवरी के साथ। मतलब कितना एक एक होता है ना कि कितना नॉर्मलाइज है स्लेवरी। भाई ये इससे हाँ। स्लेव है, उसके स्लेव है, भाई नॉन काम मैन, चल रहा है। नॉन मैन सॉर्ट ऑफ, हाँ। हम्म, शहर भी वो एक शहर नहीं बैकग्राउंड लगता। अच्छा था। हम्म, मैं थोड़ी हिस्ट्री भी कवर कर दी। अरे रियलिटी भी है भाई, स्लेवरी वहाँ पे एग्जिस्ट करती हाँ, थी, इवन हमने विनलैंड शाखा में देखा हुआ है, इसमें हम्म, एम्फोसाइज करते हुए। स्लेवरी तो आज भी एग्जिस्ट करती है भाई। बस वही है, आज क्या इलीगल है बट तुम्हें क्या तुम्हें कभी भी ये एग्जिस्ट डाउट करती था है। कि वो लॉरा को छोड़ देगा या लॉरा वहां से एस्केप हो सकती है? देख, मुझे काइंड ऑफ लगा कि जब लॉरा जग गई ना और उसने उसको देखा शक्ल में, तो उसके मन में वो प्लम वाली लड़की आई, तो उसे लगा कि यार वर्थ इट है इसको मारना, ये वो। उस टाइम मुझे लगा कि शायद नहीं मारेगा, बट मुझे क्या मूवी का स्टार्टिंग सीन याद था कि उस उन्होंने इसको पकड़ लिया है, तो मुझे बहुत क्लियर था कि शायद ये 13 सेंट ना बना पाए और इसने जो अब तक मर्डर किए इसी के कन्विक्शन में इसको क्रॉस पे वो लटकाएंगे। मेरा ये उस सीन के बाद एक थॉट था क्योंकि वो जो राजा था अपना एलन रिकमैन वाला एक्टर जो था, ठीक है, वो भाई साहब बिल्कुल एकदम सब तैयारी करे, विंडोज विंडोज नीचे है, भैंसो दिमाग खराब मत करो, चुपचाप इधर सुबह तक रुकूंगा, रात निकल जाऊंगा सीधा, और तेरी शादी करा देंगे, बहुत हो गया, अब कोई ऑप्शन नहीं बहुत हो बचा मेरे गया। पास। बट अगर तो इस बात में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ ना, मेरे को पता कब सर्टेन हो गया था कि लॉरा को लॉरा मरी जाएगी और खुद से मरेगी। हाँ मेरे को ये तक मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था। और पता वो कब था, जब इससे बोला था कि तेरे मैरिज फिक्स हो चुका है और तेरी सेफ्टी के लिए वो मैरिज करना ही पड़ेगा। और जो ड्यूक था, जो भी था, ठीक है, हम्म, प्रिंस था या जो भी था, ठीक है, तो तब उसके टोन में और उसका जो एटीट्यूड था ना, मेरे को ऐसे लग रहा था कि वो लाइफ को गिव अप करने का एटीट्यूड आ गया था लॉरा के अंदर, और वही हुआ। बिल्कुल भाई। एक्चुअली में लॉरा ने कोई भी भाई, उससे देखा लास्ट में सीन दिखाते हैं ना कि लॉरा का आंख खुल गया था जैसे ही वो आया था, उसे मारा भी नहीं था और उसने
चिल्लाया, कुछ नहीं किया उसने नोलान। उसने सेल्फ गिव अप कर दिया था, बोले थे यूज कर ले। यार ये पता नहीं। ये मैं कह सकता हूँ, गैस कर सकता है तू। ये मतलब गुड गैस है ये, मैं कहूंगा, क्योंकि यार चिल्ला तो और सकती थी वो। हाँ, हाँ, चिल्ला सकती थी। अरे यार, सीन दिखाया देख, उसका आंख खुल गया था जब वो बेड में आया, उसका आंख खुला हुआ था, तू सही ठीक कह है, रहा है, तू सही कह रहा है मुझे जेपी, कुछ नहीं लगा। क्योंकि जो चॉइसेस उसकी लाइफ के लिए उसके फादर ने दे दिए थे वो उससे खुश थी नहीं। ठीक हम्म। है। और वो शुरू से भी उस जो प्रिंस था उसके तरफ इन्फेचुएटेड थी ही नहीं, शुरू से ही। ठीक है, वो खुद ट्राई मार रहा था वहां पे, हाइड एंड सीक खेलते टाइम तब भी। तो बहुत क्लियर था हाँ। कि वो ये तो नहीं करने देगी। ठीक है, 1738 है लेकिन इंडिपेंडेंट वुमेन है वो। ठीक है। सही बात है, बट इंडिपेंडेंटली यही जी पे रही ना है। थोड़ा सोशल मैसेज लाया करता है मेरे हिसाब से। मेरे को सीन हाँ, बहुत पसंद आया, और कहीं ना कहीं हम सब लोग भी उससे गो थ्रू कर रहे हैं। go through कहीं कर ना रहे कहीं हैं यार, भाई। पेरेंट्स अपना थॉट प्रोसेस अपने नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर या अपने बच्चों के ऊपर जो फोर्स करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक गलत स्टेप लेने के लिए बहुत सारे लोगों को मजबूर कर देती है। और और ये खास आजकल के जो राइज है सुसाइड केसेस में भाई देखा, या हम्म। गलत रास्ते में जाना, ड्रग्स हो गया, मतलब गलत पाथ में जाना बहुत इजी है, और बहुत सारे यूथ जाते हैं। और कहीं ना कहीं मैं कंप्लीटली पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करूंगा, बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी एक मेजर रीजन है कि उनका वन ऑफ द डिसीजन। मेजर रीजन है भाई। मान ले, होता क्या है देखो, तो एक थॉट प्रोसेस है आज के टाइम पे बहुत कॉमन है इंडिया में, तो कि पेरेंट्स सोचते हैं कि हम फ्रेंड्स बन जाते हैं बच्चों के, बट फैक्ट ये है उनको पहले पेरेंट्स बनना छोड़ना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, और आप फ्रेंड्स नहीं बन पाते इसलिए बच्चा बाहर एस्केपिज्म ढूंढता है। बहुत सिंपल रूल है इसका। आपको वो बात नहीं बता रहा लेकिन उस बंदे को बता रहा है जो 1.5 साल में ही मिला है। ठीक है, तो देयर इज अ रीजन, वो उनको डिकोड करना पड़ेगा एज अ पेरेंट। खैर ये तो टॉपिक ही आउट जेपी नहीं, सोशल खतरनाक जगह मैसेज ले है यार, गया। मेरे को सिंपल नहीं, सोशल बिल्कुल मैसेज लगा। सही था भाई, बिल्कुल सही है तेरा सही था, पॉइंट कि कंक्लूजन तेरा सही था। लेकिन मेरे को कहीं ना मैं कहीं ये लगता है ना कि अगर हम उसके बाप के हिसाब से देखें, तो जब फर्स्ट टाइम उसकी बेटी उस लड़के से मिली थी, वो जो भी था वो बंदा, नोबल आदमी जो भी था, तो उसके बाप को भी ज्यादा पसंद नहीं आया था वो बंदा। बट लास्ट में वो डिसाइड करता है कि यार ये जिंदा नहीं रहेगी अगर, क्या कहते हैं, शादी नहीं हुई तो फिर उसने हम्म। बोला कि तो करना ही पड़ेगा भाई, जिंदा तो जिंदा रहना बेटर है ना, पसंद बाद में जिंदा देख रहना लेंगे, जरूरी है। पहले हाँ। पहले जिंदा रहना है। पर इसके मन में आया कि नहीं, जिंदा नहीं रहना, तो हो गया। प्रशांत का क्या हो गया भाई, लाइट बंद हो गई क्या? हाँ, लाइट चली गई, कोई बात नहीं, मैं बिना उसके आता हूँ, मैंने वो तो लगा लिया है हॉटस्पॉट, तो हम्म। कंटिन्यू करते हैं। नहीं तो नहीं, कैमरा ऑन ही बढ़िया कर था ले मतलब कुछ, यार। हाँ नेट की प्रॉब्लम होगी ना, हाँ। दिखेगा ही नहीं ना, लाइट ही नहीं है ना, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। दिखेगा कैसे। कोई ना भाई, लोगों को सुपरमैन दिख रहा, और क्या चाहिए लोगों को इससे ज्यादा। और क्या चाहिए लोगों को, सही होप। हाँ, बात है। हाँ। होप अरे भाई इससे होप है याद आया, भाई। जो जेपी चीज कह रहा है ना, जो जेपी हम्म। कह रहा था ना पेरेंट्स के ऊपर, वो हम्म। इसमें इसका अच्छा था, इसका जॉनथन कैंट का अच्छा था। वो बोलता भी है इसको, क्लार्क कैंट को, सुपरमैन को, कि हम पेरेंट्स डिसाइड नहीं कर सकते कि बच्चे क्या करेंगे। हम बस टूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बाकी क्या करना हो तो वही हाँ, डिसाइड करें। ये 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 बिल्कुल मतलब जो जेपी कह रहा है वो वाली बात है। एक छोटा सा सुपरमैन इनपुट हो गया। बढ़िया मैसेज था वो, बहुत अच्छा मैसेज था उस मूवी का। बट कोई खैर यार रीजन है कि ओवरऑल। क्लार्क कैंट वैसा है? हम्म। सही बात है। मेरे हिसाब से हमारे जो भी 30+ एज के ऑडियंस है वो बॉयकॉट करने वाले हैं। ये मैसेज की वजह से क्यों? है। अरे हाँ, ऑब्वियसली वो 30 देखो यार, देखो पेरेंटिंग की मैं ये बिलीव। मानता हूँ जेपी भाई, मेरा ये मानना है, जो भी यहाँ पे एज ए ह्यूमन बर्थ लिया है ना, हम्म। वो गॉड नहीं है। ठीक है, अगर कोई उसको गॉड कंसिडर कर सकता है वो उनकी पर्सनल चॉइस है, मैं किसी के ऊपर वो नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं किसी को गॉड कंसिडर नहीं करता, क्योंकि ह्यूमंस पार्ट ऑफ मिस्टेक ही है भाई। ठीक है, हम्म। हाँ और वो तो है। परफेक्शनिस्ट नहीं है अपन, इसी वजह से। मैं तो सरकास्टिक टोन में ऐसे ही बोल रहा था। हाँ, हाँ। अरे बाकी मुकुंद का एक पॉइंट ना मिस हो, हम्म। तूने बोला बालों का, मेरे को भी एक 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 ना क्लियर हुआ। क्या तो चीज? पुराने जमाने में लोग, जो तूने बीच में बालों के बारे में बोला था, याद है क्या कि उसके बाल भी अच्छे से करते थे। क्या 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 मैं परफ्यूम, तेरी आवाज ना जो बाल, थोड़ी। हेयर के हाँ हाँ हाँ। बाल। हम्म। आवाज आ रही है मेरी ठीक? हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है।
आ रही। हाँ, तो भाई मेरे को ना अब पता लगा कि पुराने जमाने में लोग विग लगाते थे। तो हाँ मेरे को विग। लगता था ये न्यूटन के जमाने में लोग भाई कैसे यार वो रखते थे कर्ली बाल। मेरे को ये डाउट होता था कि ऐसे बड़े कैसे कर लेते थे इतने शाइन। अब पता लगा विग होता है वो। आज भी लगाते हैं मेरे हाँ ख्याल से वो यूके का जो कोर्ट है ना वहाँ पे जो जजेस वगैरह होते हैं वो पहनते हैं। शायद आज नहीं पहनते बट मैंने कहीं वीडियो में तो देखा उनका था। वो शायद पार्ट ऑफ कल्चर सा ही है ना, वो मेरे कल्चर को ऐसा सही है। लगता है पार्ट ऑफ कल्चर ही है वो। हाँ सही है भाई, ये कुछ क्या ज्यादा कल्चर है एंजल तो नहीं भाई। लग रहा ना ये। नहीं नहीं सही लग रहा है भाई। वही वही लग रहा है, तो सही है प्रोटैगनिस्ट भाई। लग रहा है, परफ्यूम बना जब देगा अभी। जब तक शक्ल नहीं हुई तब तक बहुत अच्छी है। ओ तगड़ा ही था भाई। अच्छा एंडिंग पे बताओ, एंडिंग लगी कैसी है तो पर्सन तुम्हें, सही लगी यार, क्या सही सेटिस्फैक्टरी लगी। लगा? पसंद ही आया मतलब इस मूवी में ना गेस वर्क वाली चीज थी नहीं, ये मूवी बस ये थी कि देखते जाओ देखते जाओ। तो एंडिंग ठीक ही लगी मेरे को, सेटिस्फैक्टरी लगी। उसको पता चल गया कि भाई जो ये है स्टेज है मैं अचीव कर नहीं पाऊंगा, तो उसने सोचा कि भाई यही करना ठीक रहेगा तो गया। मुझे तो ये समझ आया कि जो डायरेक्टर ने ये बताया शायद कि जो वो 13th नोट जो लॉरा का उसने डाल के जो उसने मार्वलस चीज बनाई है, उसका हम्म। इम्पैक्ट वो ये ऐसे ही दिखा सकता था, शायद उसको ये समझ आया। मे भी जिसने इन्फ्लुएंस। पहले पहले लेजेंड बनाया होगा हम्म। उसका भी शायद ऐसा ही कुछ हाँ हुआ होगा। क्योंकि वो उस बात की वैल्यू रखना चाहता था कि हम्म। मेरे हिसाब से इतना मेरे को समझ आया कि भाई वो जो चीज बना रहा है वो बस इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि उस लड़की की स्मेल उसको पसंद आ गई थी, इसलिए वो प्रिजर्व कर रहा है। क्योंकि वो 12 लड़कियों को मार चुका और 13वीं को मार के हम्म। एग्जैक्ट 2 ड्रॉप डालनी है, 3 ड्रॉप डालनी है इसकी, तो कुछ तो था ना, कुछ तगड़ा ही बनाने वाला था, तो उसका इम्पैक्ट दिखाने के लिए शायद वो सीन सेंस बनाता है, तो मुझे उतना दिक्कत दिया नहीं है वो सीन। डेफिनेटली मूवी फैंटेसी की साइड जाती है, बार बार हम्म। टच करती है उस डोर को, तो वो शायद फैंटेसी। किसी को पसंद ना आए कि भाई, क्योंकि वो हम्म। मूवी देखो ना, मूवी एक आर्ट से शुरू हो रही है जो कि आपकी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। हम्म। एक ऐसा बंदा जिसकी नोज बहुत स्ट्रांग है, वो भी बढ़िया सीन था कि भाई बंदा लेटा, मेरे को अच्छा लगता है वो सीन, बंदा लेटा हुआ है सुपर हीरो टाइप लग रहा है मेरे को। बंदा समुद्र में देख रहा है, बोल रहा है वाटर, रॉक, वो फिर लक बोल रहा है वुड। हाँ हाँ हाँ, वो काइंड ऑफ अपनी हाँ पावर्स एक्सप्लोर वुड, कर रहा है उसको। हाँ फिर बोलता है फ्रॉग, फिर बोलता है फ्रॉग स्टोन्स, टेडपोल्स को बोलता है, फिर हम्म। बोलता है समथिंग समथिंग। हम्म। तो अच्छा था वो, बहुत बढ़िया लगता है वो सीन, बढ़िया ही लगा था भाई। और कहाँ गया जीपी, कहाँ गया? पता नहीं। कोई दिक्कत है क्या? मैसेज वैसेज, चलो कोई ना। बाकी और कुछ एस्पेक्ट है जो अपन बात कर सकते हैं कि मूवी के तो मुझे ऐसा लगता है लोगों को अगर कुछ नहीं हिट और मिस करेगा वो बेस्ड ऑन द टोन ही है कि यार हम्म। ये ज्यादा कर दिया वो ज्यादा कर दिया। मेरे को बस ये दो चीजें सबसे ज्यादा लगी, एक तो भाई पहाड़ पे चढ़ के सोनार रेडार है, पता नहीं कौन सी रेडार है भाई के पास, बट बहुत फिक्शन दूर। है यार। हाँ, बट फिक्शन हाँ है ना तो यार डेफिनेटली थोड़ा बहुत मैं, तो आपको कैच करना ही पड़ेगा ना। मुझे क्या है, थोड़ा बहुत तो फेंकेंगे आपको हाँ कैच देखो करना ही उन्होंने पड़ेगा। सबसे, बिल्कुल भाई, मैं क्या वो सोच रहा था कि उसकी पावर्स है कि वो किसी हम्म। भी स्मेल को बहुत अच्छे लेवल पे डिटेक्ट कर पाता है, लेकिन उसका हम्म। एरिया कितना बड़ा है वो वहां पे वो शायद डिपिक्ट कर दिया उन्होंने कि भाई, तो भाई ये बहुत, तो ये आदमी भगवान है, क्लोज टू हम्म। सुपर हीरो तो है ही, ये सुपर हीरो नहीं है, विलन बन गया वो बात अलग है। तो भगवान बनने के लायक तो था भाई, उस पहाड़ से लेके इस पहाड़ तक अगर बंदा कर सकता है तो हम्म। बोल ही सकते हो फिर तो यार। ठीक है, और यार मेरे हिसाब बाकी से तो कुछ मूवी में तुम छूट कहोगे रह गया एक्सट्रीम ही अपन ने, था यार। अमोर एंड, क्या क्या जेपी। ओवरऑल मूवी भी तो एक्सट्रीम ही था यार। वो भाई परफ्यूम से पूरे मॉब को एनचैंट करना भाई, वो चीज भी थी। बट हाँ, मैं ये कहूंगा कि बहुत डिफरेंट मूवी थी, बट डायरेक्टर ने परफेक्ट, मतलब समझो सीन सीक्वेंसिंग हो, परफेक्ट सीन प्लेसिंग कह सकते हैं, और बहुत आउट ऑफ सिनेमाटोग्राफी। द बॉक्स जाके, हाँ हम्म। आउट ऑफ द बॉक्स दिखाया तो सही है। मतलब यही है कि नॉर्मल मूवीज आप अगर देखते आज के रहो, टाइम पे, बोर हो आज के बोर टाइम हो पे रहे हो। बहुत यूज होती है सिनेमेटोग्राफी, तो हम्म। मेरे को आउटस्टैंड नहीं करी, बट इस मूवी को यही सिनेमेटोग्राफी चाहिए थी, अगर आप कुछ और कर देते ना तो शायद वो टोन को डिपिक्ट नहीं कर पाते आप।
वो एरा को डिपिक्ट नहीं कर पाते आप, वो फिल्थ को डिपिक्ट नहीं कर पाते, जो उस गंदगी की डार्कनेस है। बेसिकली वो थीम को डिपिक्ट करने के लिए वो चाहिए था, सिंपल टर्म्स में ये कहना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, बहुत जरूरी है भाई, विजुअल कलर्स बहुत जरूरी है। हाँ तुम देखोगे ओवरऑल तो मैं वो ग्रास में जाता है तो ग्रास का भी हम्म, एक अलग एम्बियंस था उस सिटी का, और आप पेरिस देख रहे हो जब वो पैदा हो रहा है तब से लेके भी एक अलग ही टोन था, दिखाता है वो एकदम। स्टार्टिंग का सीन तो भाई कार्निवोर बंदे को वीगन बना दे, ऐसा था। बाकी मैं तो यही लेकिन पता है इस एक तरह का चीज ही कहूंगा बाजार मैंने भाई। रियल लाइफ में देखा है, मच्छी बाजार इस तरह का। हाँ बता प्रशांत। ओ, हाँ, मैं एक चीज कहूंगा कि भाई ये चीज ना सोचना ही बड़ी बात है। पता नहीं है कहीं हिस्ट्री में होगा तो उठाया है बंदे ने, लेकिन नहीं नहीं, सोचना कि फिक्शन स्टोरी है। परफ्यूमर को लेके इतना डिटेल में, एक परफ्यूमर को लेके एक मूवी बना देना कि भाई हेड नोट, मतलब आपको आज हमें पता है एक परफ्यूम के बारे में, एक बेसिक नॉर्मल ह्यूमन से आज तो सबको अपने एरिया एक्स की में टिक्की ज्यादा, पता है, ठीक है। इससे ना हो तो खुशबू आएगी, लक्स साबुन है ये। लेकिन फिर भाई ये मैं पता नहीं, क्रिटिसिज्म लेंगे लोग, शायद कुछ लेंगे, ये कभी बॉलीवुड नहीं सोच पाता, और कभी वो नहीं इसलिए नहीं सोचता, सोच पाता। हाँ, और क्योंकि कभी जहाँ सोच भी नहीं पाएगा भाई, क्योंकि हाँ, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियर डॉक्टर्स के अलावा नहीं आ पा रहे ना ज्यादा लोग। नहीं यार आ ठीक भी है। रहे हैं, क्योंकि यहाँ यहाँ मेरे का को ये बात मेंटालिटी पैसा कमाना है बॉलीवुड का। मेरे को तुम्हारी ओपिनियन चाहिए हम्म। हाँ, कि ये ये मूवी होती, तुम्हें क्या लगता है कि बॉक्स ऑफिस में कुछ कर पाती परफॉर्म, यार इंडियन ऑडियंस हाँ भाई, जो हम करती। न्यूडिटी हाँ वगैरह अलाउड करते तो लोग चले ही जाते ना, यही देखने चले जाते अगर देखा जाए तो। बट एज अ आर्ट रिकॉग्नाइज नहीं करते इसको, इसको यूं करते हो भाई ये देखने को मिलेगा ये वो, यही करके चले जाते लोग, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं तो कह रहा डिसेंट कमाई हो जाती बॉक्स ऑफिस से, तो ये कहना चाह रहा प्रॉफिट हो जाता। कमाई हो जाती, नॉट बेस्ड ऑन आर्ट, बेस्ड ऑन जो मान ले न्यूडिटी वगैरह एग्जिस्ट एक करती है मिनट, इस मूवी। डिपेंड करता है कब, 2006 में। 2006 में बोले, अभी बोल ले यार, अभी बोल ले, नहीं, दोनों में या चल बहुत फर्क दोनों है। टाइप का बोल दे। पहले तो आज की न्यूडिटी ऑडियंस भी के नहीं पास, चलती हम थी। लोगों के पास, आज की ऑडियंस के पास हम लोगों के पास इंटरनेट है, इस चीज को मत भूलो। हम्म। हम हाँ लोगों ने अब नोलन की ऑडियंस मूवी एडवांस एक्सप्लोर है कर भाई। लिया हमने। हाँ, अब हमने कॉन्सेप्ट्स देखे हैं नए, हम एडमायर करते हैं, तो एक एक कल्ट या बंच कह लो, ठीक है, एक फैंस कह लो, ग्रुप है जो कि नए कॉन्सेप्ट्स को देखता है, पता चल चुका है कि ऐसी भी मूवीज होती है, और उनकी वैल्यू समझता है। तभी तो हम्म। भाई क्रिस्टोफर नोलन की मूवी आज भी री रिलीज होती है इंडिया में भी, चाहे हाँ 10 करोड़ ही कमाए री रिलीज पे, री रिलीज बट होती है। लोग हैं तो देखने एक वाले। ऑडियंस है आज। पर 2006 में कहेगा तो नहीं भाई, मेरे को शायद नहीं लगता कि ये यार मूवी चलती। 2006 में भी अच्छी बॉलीवुड पिक्चर्स आती थी, बॉलीवुड पिक्चर बिगड़नी शुरू हुई ना 2015 और 2016 के नहीं, बाद। मैं ये कहूंगा कि 2006 कह लो, या फिर तुम्हारा ये कह लो कि भाई क्या बोलते हैं, यहाँ पे मेरे को लगता है दो है, या तो एक स्टार पावर पे चलती है मूवी, या सच्ची में क्वालिटी के ऊपर चल रही है। क्वालिटी के ऊपर अब कोई मूवी क्वालिटी पे जाना नहीं चल चाहिए, अब क्वालिटी के ऊपर क्वालिटी पे देखने वाले लोग, मुझे ऐसा लगता है हिट शायद नहीं करा पाते हिट नहीं 2006 करा में। पाते, सही बात है, वो चलती और कल्ट फिर क्लासिक बनती, कुछ लोगों की उस टाइम पे तारीफ यार होती। बात वही कि पैसा, पैसे हम्म। भी बात थी, पहले उतना पैसा लोग कमाते भी नहीं थे लोगों के पास, वही। खैर मैंने इतने सारे बॉलीवुड मूवीज नहीं देखी, बट एक जेम ऑफ अ मूवी है पिपली लाइव, सुना तुमने? पीपली लाइफ आमिर खान ने प्रोड्यूस करी है। वो थ्री इडियट्स के बाद ही आई थी, एक्चुअली थोड़ा टाइम बाद ही आई थी, जहां तक मुझे याद है उसका टाइम फ्रेम। और वो मैंने थिएटर्स में जाके देखा था, बहुत खाली था थिएटर, ठीक है, बट भाई इतना मतलब ऐसी क्वालिटी की मूवी मैंने बॉलीवुड में कभी नहीं देखी, टू बी ऑनेस्ट, पिपली लाइव जैसी। है बट पता है, बॉलीवुड में भी जेम्स हैं अच्छे अच्छे, लेकिन वही है, उनको वो रिकग्निशन कभी नहीं मिलेगा, वो बट उसने वही है कितना कि परफॉर्म कर लिया यार, ये बता, तो उसने कितना परफॉर्म कर लिया पिपली लाइव जैसे मूवीज क्या चीज, बॉक्स ऑफिस? कुछ पिपली लाइव परफॉर्म नहीं जैसे किया उसने। मूवीज ने बॉक्स ऑफिस में क्या ही परफॉर्म कर लिया यार, नहीं जो परफॉर्म क्वालिटी तो उसने नहीं किया। ऑफर किया उसके हिसाब से कुछ नहीं परफॉर्म किया बॉक्स ऑफिस में। ट्रू। यार यहाँ कल्चर अलग है यार, कल्चरल डिफरेंस है, हम यहाँ सिनेमा कुछ लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए देखते हैं, रेदर देन स्टोरी समझना, सिनेमाटोग्राफी देखना। वो सब चीज ऐसी है कि ये तो साइड की चीज है। ये शक्ल आएगी, चश्मा आएगा, स्लो मोशन में चलेंगे उतारेंगे और ये डांस होगा, यहाँ ये है मतलब एक नजरिया अलग है यार। मूवी के साथ हमारा रिलेशन है ना, वो अलग है। वो रिलेशन चेंज हो रहा है, मैं कहूंगा आज के टाइम पे एक्टिवली हो रहा है, क्योंकि भाई हम भी देख रहे हैं, हमने परफ्यूम देखी भाई। अगर हमें मौका मिले कि इस तरह की मूवी को थिएटर में देखने का मौका मिले
ऑफ कोर्स जाते हैं यार देखने के लिए, है ना। काइंड ऑफ सुपर हीरो वाली मूवीज लोग देखने जा रहे हैं थिएटर में, है ना। धीरे धीरे उस पर भी शिफ्ट हो जाएंगे, मेरे ख्याल से टाइम लगेगा। ये तो हमेशा ही बोलते हैं यार टाइम मेरे लगेगा, ख्याल बट से मूवी इंडस्ट्री भी तो इस हिसाब से मूवी इंडस्ट्री भी शिफ्ट हो जाएगी अगर पीपल का इंटरेस्ट होगा, अगर बिजनेस मैंने देखा प्रोड्यूसर्स को, तो वो भी ऐसे ऐसे स्टोरी को सपोर्ट करेंगे और सर्च करने करेंगे यार ऑब्वियसली। देखो, मैं एक ऑनेस्टली एक चीज बताता हूँ इस पे, ठीक है। जैसे मुकुंद कह रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं, और बहुत एक ऑडियंस है जो देखती है इस टाइप की मूवीज। लेकिन मैं उनको किसी को सुन रहा था जो बहुत पहले से मूवी देख रहा है, उसने ये कहा कि आज के टाइम पे क्या हो गया ना, जैसे मुकुंद ने कहा सुपर हीरो मूवीज क्यों चल रही है थिएटर्स में, या चलती क्यों थी आज से 5 साल पहले, क्योंकि वो कुछ अलग दे रही थी, कुछ एक्शन ऐसा था जो कि बड़ी स्क्रीन पे देखने पहले कभी नहीं देखा आदमी ने। लोगों ने बंदूक चलते हुए देखी है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स देखी, लेकिन उससे ऊपर की चीज दे दी आपको, आउट ऑफ द वर्ल्ड फिक्शन दिया आपको, ठीक है। तो आज के टाइम पे क्या रह गया कि जो विजुअली स्टनिंग मूवीज रह गई, या जो आउट ऑफ द वर्ल्ड ले जाती है, लोग उन्हीं को ही थिएटर प्रेफरेंस देते हैं। मेजोरिटी की जो अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, या स्टार पावर मूवीज को प्रेफरेंस देते हैं, आउट ऑफ की वो कितनी बुरी है कितनी अच्छी है। इसके अलावा थिएटर पे मूवीज चलना सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग पे डिपेंड हो गया है, ऑडियंस का हाँ, खुद का कोई व्यू ही नहीं रहा। एक और पर्सपेक्टिव मेरे मन में आता है आप कि सोचो यार, कौन सी, मैं ये जैसे मान ले मुकुंद को मूवी भेजी मैंने, मैगजीन ड्रीम भेजी, कैंग वाले एक्टर की, ठीक है। हम्म, उस मूवी को तू देखेगा शायद थिएटर में, मैं देखूंगा, जेपी देखेगा, लेकिन क्या इंडिया के सारे लोग देखेंगे उस मूवी को? हम्म, ऐसी मूवीज को भी पहले सिनेमा में सेलिब्रेट करते थे लोग, चाहे 1 रुपए 5 रुपए की जब टिक, उस जमाने में भी कहते हैं। बट हाँ, तो जैसे एक पहले और बात सिनेमा जो का तू कह मतलब रहा है ये ना, नहीं था। एक ओपिनियन मेरे मन में ये भी आता है कि यार मैं 10 मूवी देखूंगा। मैंने मैंने अपने हम्म, परफ्यूम भी देखी ही, मैंने कोई अमेजोन प्राइम पे कोई सीरीज भी देखी, कुछ भी देखी ही, लेकिन मैं थिएटर बहुत ज्यादा सिलेक्शन करके एक सेलेक्टिव मूवी देखने जाऊंगा। उसकी वजह में भी ये है कि वो भाई टिकट 300 रुपए की है, और मैं महीने में 4 बारी बिल्कुल तीन भाई, सौ रुपए खर्च नहीं कर सकता। अगर टिकट मान ले सौ वो रुपए की आउट हो ऑफ द, जाएगी, हाँ, टिकट अगर 100 रुपए की होगी, मेरे ख्याल से वो एक्टर है ना जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में विलन रहा है, उसने भी ये ये चीज कही थी कि अगर टिकट 100 रुपए हो जाएगी ना, किसी ने तो कहा एक था, बंदा, हाँ, एक बंदा हफ्ते में 4 बार पिक्चर देखने जाने पे भी वो नहीं होगा, अगर टिकट ये प्राइस ये यार चीज वही है पता ना। है, ये यूएस में भी इशू है मुकुंद भाई जो तू कह रहा है। हम्म, ये मेरे हिसाब से टैरेंटिनो ने कहा या किसी ने कहा है, अभी बड़े डायरेक्टर ने, कि ये हम्म, लग्जरी थोड़ी है भाई, हम लग्जरी थोड़ी बना रहे थे, हम जब सिनेमा बना रहे थे तो हम्म, हम लोग चाहते थे कि लोग देखें। अभी ऐसा हो गया है कि यूएस में भी बहुत अफोर्डेबल नहीं है टिकट्स भाई, और यहाँ हम्म, भी अफोर्डेबल नहीं है टिकट्स। नहीं है तुम टिकट ये से। देखो ना, एक नॉर्मल फैमिली वाला बंदा अपने ले जा ही नहीं सकता भाई, 3 साढ़े 3 हजार रुपए से कम बिल ही नहीं बैठेगा उसका। हम्म, और ये जो तबका है ना जो मूवी देखने जा रहा है, ये मूवी की क्वालिटी भी डिसाइड करता है। तो पुराने जमाने में ना टॉपिक्स देखियो, क्या टॉपिक होते थे, ठीक है। हम्म, मतलब ये मत देखिए स्टोरी डायरेक्ट, वो तो अलग चीज है, टॉपिक क्या है मूवी का। जंजीर हो गई या शोले हो, कुछ भी हो गया, टॉपिक क्या है। वही। आज के टाइम पे मूवी का टॉपिक क्या है, प्यार हो गया है, हाई स्कूल में जा रहे हैं, नाच गाना है, प्रॉम पे जा रहे हैं, कौन से स्कूल में बिल- प्रॉम होता है भाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैरायटी होने में दिक्कत नहीं है, एक हम्म, जॉनर की डोमिनेंस होने में दिक्कत है स्क्रीन पे। वो वही हो जैसे गया। अभी कुछ टाइम से मास मसाला का बहुत हम्म, तगड़ा बूम आया हुआ है, ठीक है, कि लोग देख रहे हैं तो बल्क में वहीं जा रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे। आप देखोगे तो 3 इडियट्स भी चली थी, राजकुमार हिरानी की, मैं सही नाम ले रहा हूँ, राजकुमार हिरानी है, क्या नाम राजकुमार ईरानी है। है ना उसी, हाँ। तो उसकी राजकुमार मूवीज ईरानी है। भी चली है, लेकिन राजकुमार हिरानी की क्रिएशन और आमिर खान पे भरोसा, उसका कॉम्बो चलता है थिएटर चलता पे, है, ऐसा हाँ। मेरा बिलीव है। हाँ, ये भी है, आप ले लो अभी एक रैंडम, किसी चीज। और को उठा के ले लो, हम्म, आप किसी और को ले लोगे तो क्या कर देंगे, क्या वो नहीं करेंगे भाई, तो वो है। यार हम टॉपिक से कुछ ज्यादा ही भटक गए। नहीं नहीं नहीं, बढ़िया टॉपिक है सर, सही टॉपिक है। मतलब जो ये कह रहा है चेंजेस आते रहेंगे, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, थोड़ा क्रिटिसिज्म लगेगा, इंडिया की ऑडियंस ना नो ब्रेनर शिट देखने में मजा आता है। कह और सकते हैं यार। उसका एक वन ऑफ द रीजन ये है, उसका रीजन ये है, आदमी सुबह से लेके रात तक स्ट्रेस में है, हम्म, वो फिर दिमाग नहीं लगाना चाहता, यार एक अब एवरेज बेशक ह्यूमन की आप बात करो तो। कह सकता है, बट ये परफ्यूम हमने देखा, हमारा कोई दिमाग थोड़े लगा यार। या तो कोई नहीं एनिमे लगा अच्छा ना, देखता नहीं है, लगा, माय हीरो एकेडमिया, नहीं तो लगा, तुम्हें लेकिन तू दिमाग ये लगा। मानता है, तूने ऐसे लोग देखे जो कन्वर्जेशंस को भी काट काट के देखते हैं,
ऐसी हाँ। ऑडियंस को मैं जानता हूँ, ऐसे अपने आसपास तो देखता हूँ, अरे यार ये तो बातें चल रही है, आगे बढ़ा देता हूँ। ये पर्सपेक्टिव यहाँ है, हम्म। ये है भाई, ये फैक्ट है। कोई रीजन है कि पुष्पा 1000 करोड़ कर जाती है, ठीक है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा भाई, किसी को बुरा लगे तो ठीक है, एंटरटेनिंग है वो मूवी, लेकिन कुछ ब्रेनिंग नहीं की उस मूवी में, मैं ठीक है, कुछ दिमाग इसे नहीं लगाया, ना ऑडियंस दूसरे ने लगाया, ना मैं बनाने वाले ने। दूसरे वे में इंटरप्रेट करूंगा। यहाँ की ऑडियंस को एक पर्टिकुलर फ्लेवर ऑफ मूवीज मूवीज पसंद आती है, और वही हर ऑडियंस को सेम टाइप ऑफ मूवीज पसंद है, वैसे तो नहीं है ना, हाँ। वो जरूरी बट नहीं है। सेम ऐसा टाइप, क्या हुआ देख कि पता है अब टाइप की पुष्पा बात ही चल नहीं है रही है। जेपी, तू ये मानता है टाइप की बात ही नहीं है। एक्शन मूवीज तो हॉलीवुड भी बनाता है ना, वो भी नो ब्रेनर भी बनाते हैं और ब्रेनर भी बनाते हैं। यहाँ लोगों को नो ब्रेनर खाने की आदत ही पड़ गई है, तो वो नो ब्रेनर ही दिए जा रहे हैं। भाई बट आपको जो चाहिए ना वही खिलाया जाएगा, वो हिसाब हो गया यहाँ का। अभी तो एक बट चीज यार बता, एनिमल प्रोड्यूसर के को बाद बिजनेस फालतू में ही गौरी और किलिंग किलिंग मूवीज कितनी बैक टू बैक आ रही है, अभी बागी 4 आ रही है। बट पता है मैं आज से इंडियन तीन ऑडियंस को। पिछली 3 बागीज में नहीं किया इन्होंने कुछ भी ऐसा। एनिमल के बाद हाँ। क्या इनको सूझा, वो सब समझ आता है, वो इम्पैक्ट है भाई। अच्छा एनिमल ने इतने पैसे कमाए, तो आप इसी फॉर्मेट को पकड़ो। उनका बट बिजनेस बिल्कुल माइंड नहीं यार, खत्म हो रहा भाई। इस प्रोड्यूसर को बिजनेस चाहिए यार, प्रोड्यूसर को तो बिजनेस चाहिए। हाँ बट मुकुल। इस पॉइंट लेकिन पे ना मैं भाई थोड़ा। क्रिएटिव आदमी से भी आ सकता है देखिए वो। हाँ, क्रिएटिव आदमी से भी आ सकता है, बट तू मास मूवीज देखेगा ना। आज से पहले की मास मूवीज देख ले तू, अमिताभ बच्चन के टाइम पे जो एक मर्द मूवी थी ना, मर्द चलाने वाला जिसमें गाना है, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी मूवीज हैं, सिर्फ अमिताभ बच्चन की नहीं, और भी अमर अकबर एंथनी का गाना है जिसमें, वो हाँ मूवी बकवास नहीं है। समझ रहा है, वो मास मूवीज है, नहीं नहीं, पर वो मूवी बकवास नहीं है। ये एनिमल बकवास है। पहले समझ रहे हैं, और सुपर हिट एनिमल है। यार बेकार, इतनी यहाँ पे बेकार लगी मुझे तेरे एक को? यार बस एक सेकंड, यहाँ पे ठीक है, बोला एक पता आध है। चीजें अच्छी थी, बट काइंड ऑफ 14 साल के बच्चे ने स्टोरी वाइज देख, कमेंट स्टोरी दिया। वाइज तो मैं कोई उसको अप्रिशिएट नहीं करता मूवी नहीं को, पता स्टोरी वाइज है, मैं चल अप्रिशिएट नहीं करता। एक सेकंड रुको। बट मैं उसको एक एज सेकंड। आर्ट वाइज तो अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने एक स्टेप अप तो किया था, हाँ, मतलब तो वो कम से कह कम एक सकते हैं। नहीं, किलिंग, मुकुल ने क्योंकि रिकग्नाइज कैसे किया उस कुछ नहीं मूवी है को? भाई किलिंग के नाम पे इंडिया में भी, मर्डर्स के नाम पे कुछ जे, नहीं है। हाँ, जेपी की ऑडियो थोड़ा नहीं, इशू मुकुल ने आ एक रहा है मेरे बॉलीवुड को। मूवी को रिकग्नाइज कैसे किया? मुकुल ने एक बॉलीवुड मूवी को रिकग्नाइज कैसे किया? गानों से। तो हम्म। इंडियन ऑडियंस माइंड में कहीं ना कहीं जो म्यूजिक है वो एक इम्पैक्ट डाल देता है। तभी म्यूजिक मतलब गाने हैं, मतलब सॉन्ग्स हैं रेगुलर इंटरवल्स में अच्छा इंडियन मूवीज अच्छा, में। अब मैं इसका ना बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। एक ना हम्म, स्टीरियोटाइप एक चीज होती है, ठीक है, मैं तेरे को बताता हूँ। गाने आते चार चार अपनी मूवीज के अंदर, ठीक है, आज से 10 साल 15 साल शायद अभी भी आई है, एक परम सुंदरी मूवी आई है, उसमें गाने हैं, ठीक है। पहले जैसे हुए करते थे, मुकुंद भाई नाच रहे हैं हीरो हीरोइन, आउट ऑफ द टॉपिक, कोई कन्वर्सेशन कहीं पहुंच गए पहाड़ पे, वहां डांस चल रहा है, ठीक, उसका मूवी से कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। वो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए बनाए गए गाने, ठीक है, कि उनके राइट्स बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, लोग गाने सुनते हैं, गाने पसंद करते हैं, हीरो हीरोइन को थॉट प्रोसेस है उसके पीछे। लेकिन आप गानों की बात करें तो गाने आप देखो, ओ माय गॉड 2 में भी गाने थे, लेकिन वो हम्म। स्टोरी के साथ चल रहे थे। वो कोर्ट केस चल रहा होता है मुकुंद, गाने चल रहे होते, वो बंदा मंदिर जाता है, फिर भगवान से प्रार्थना करता है, गाना है वहां पे, वो गाना है प्रॉपर, आप सुन सकते हो उसको। वो जो हम्म, स्टोरी के फ्लो के साथ चले ना, उस वो गाना डालो ना, क्या दिक्कत है? सही बात, सही बात। बिल्कुल सही, 100% सही है। और हॉलीवुड मूवीज में, मेजोरिटी मूवीज में यही होता है कि सीन चल रहा होता है और बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक चल रही होती है। हाँ 100%। वो तो खैर बाहर के आर्टिस्ट के गाने उठा के एक फील देने के लिए डालते, जैसे पीस मेकर में कितने गाने हैं, वो सारी चीजें, तो वो सब तो बाहर लोग करते ही है, बट यहाँ ओरिजिनली क्रिएट करे जा रहे हैं गाने मूवी की थीम की वजह से। लेकिन अगर वो मूवी की यार, मतलब मूवी को होना चाहिए 2 घंटा 10 मिनट का, अगर वो मूवी को 2 घंटा 40 मिनट का कर रहे हैं तो खैर क्या मतलब है? बट काइंड ऑफ ना मुझे कभी कभी मतलब फील होता है कि यार मूवीज डिग्रेड हुई हैं, अपग्रेड नहीं हुई हैं पुराने टाइम से आज के टाइम पे। अगर देखो जो मासी मूवीज मुझे है ना, ये भी लगता है, तो सारी चीजें, मुझे सारी चीजें लगती है मतलब मुकुंद भाई तो की हाँ, तो कहीं डिग्रेड ना हुई कहीं। भी है। हम्म, और एक हमने भी ओवर द टॉप क्वालिटी देखी जो हम आज तक एक्सेस नहीं था हमारे पास, कहीं ना दोनों कहीं चीज। मुझे ऐसा लगता है लोगों से ज्यादा गलती ना, मतलब लोग तो ऑफ कोर्स ठीक है, वो जा रहे हैं देखने और बना रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना लोगों से ज्यादा गलती है बड़े बड़े प्रोड्यूसर वगैरह की भी है, जो जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते, जरा सा भी अपग्रेड नहीं करना चाहते। प्रोड्यूसर्स तो यार बिल्कुल ही मनी माइंडेड है यार, यही दिक्कत है। खैर ये टॉपिक बहुत लंबा खिंच जाएगा, हम्म। अपना परफ्यूम के ऊपर ही था चीजें। हाँ दिक्कतें हैं गाइस, कभी
नॉर्मल बेसिक पॉडकास्ट करेंगे, उसमें कभी ना कभी बात करेंगे। और कुछ छोड़ रहे हैं क्या अपन जीन बैप्टिस्ट क्रेनवेल के बारे में, नहीं भाई, भाई कवर साहब तो के करेंगे। बारे में जो इतने तगड़े कलाकार निकले। मेरे ख्याल से तो देख, नेक्स्ट मूवी का भी बता देते हैं, अगर नेक्स्ट मूवी कौन सी देखेंगे, अगर मान लो कोई बट देख हाँ, रहा मैं है। ये कहना चाहूंगा, ये मूवी को अगर समराइज कर रहे हैं तो ओवरऑल जी। ऐसे ऑडियंस ये जो नॉर्मल मूवीज से बोर हो चुके हैं ना, जिनको नॉर्मल मूवीज देख देख के क्या यार यही कॉन्सेप्ट है, ये देखे जा रहा हूँ, तो किसी को डिफरेंट कॉन्सेप्ट की मूवी देखनी है तो जरूर हम उन्हें रिकमेंड करेंगे ये मूवी। हाँ मतलब सेम, अब आप मुझे लोग भी सेम रिकमेंड लगता करना, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली आपने मूवी देखी होगी। इसने है। स्पॉयलर्स पे हम पूरा ही डिटेल में बात की है, तो ये जरूर अगर आपको पसंद आती है तो रिकमेंड करना, नहीं तो आपके थॉट्स भी आप बता सकते या आप बाकी पहले ये मुकुंद, देख लो तू कुछ बता। पॉडकास्ट, फिर मूवी देख लो, कोई वो भी कर सकते हैं, क्या पता वो मजा है उसमें कि आपने भाई पर्सपेक्टिव जान लिए हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई मूवी हम शुरू ही नहीं करते, हमें स्टार्टिंग बेकार लगती है, हो। हाँ, लेकिन अगर आप उसके तुम्हारा बारे में इंटरेस्ट डिस्कस करो डेवलप फिर हो गया देखो। इससे, हाँ, कुछ होता ही है कि भाई प्लॉट जानने के बाद बंदे में इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो डेफिनेटली भाई वो उसके लिए भी विन विन है। बाकी मैं जेपी का थॉट जरूर जानना चाहूंगा कि ओवरऑल कुछ कमी लगी मूवी की, कोई नेगेटिव पॉइंट्स हैं? मेरे तो मैंने बता ही दिए थे। यार मैं एज एच पता है, एक टाइम पे मैं, जैसे तुम्हें पता ही है कि मेरे को थोड़ा रिलेवेंस इंपॉर्टेंट है मूवी में, ठीक है, बट जैसे वो परफ्यूम वाला सीन है ना, जैसे वो हैंड कर्चिप से रेस करता है, पूरी मॉब उसके पीछे आ जाती है, मेरे को लगा यार ये ऐसा लग रहा है कि मार्क एंटनी का स्पीच लग रहा है जूलियस सीजर वाले प्ले में से, शेक्सपियर का प्ले है ना, और रियल लाइफ में भी होता ही है एक्चुअली कि मार्क एंटनी पूरी मॉब को अपने स्पीच से अट्रैक्ट करता है। तो भाई ये अरोमा से भाई, ये ऑडोर से भाई पूरी क्राउड को अट्रैक्ट कर रहा है। वो थोड़ा मेरे को डाइजेस्ट करने में टाइम लगा, बट फिर कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि नेचर ऑफ मूवी को देख के लगा कि ऐसे थीम्स भी एक्सप्लोर करने चाहिए, और डायरेक्टर ने वो डाला तो वो एक रीजन की वजह से डाला है, अगर वो नहीं डालता ना तो वो मूवी कंप्लीट नहीं होती। तो हाँ, वो नहीं डालता ना तो उस कन्वर्सेशन का इम्पोर्टेंस मेरे को नहीं समझ आता, कि वो जो बोलता है ना कि भाई लेजेंड है ये, तो मतलब कहा है किसी ने बहुत करोड़ों सालों पहले, तो उसकी वैल्यू है। उस जो फोर्थ वाला जो नोट है जो सबसे डोमिनेंट करता है, वो ऐसे करके भी बताता है चैट टेबल पे कि किल कर देगा आपके तीनों नोट्स को अगर आपके पास फोर्थ नोट है तो ओवरऑल बढ़िया लगी भाई मेरे को बाकी तो तो मूवी। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बता ही देते हैं कि नेक्स्ट हम ऑडियंस सोच के रहे हैं पास कि अगर हो ऑडियंस के पास हो अगर ऐसी मूवी, या मुकुंद भाई ने सजेस्ट करी थी ये मूवी गाइस, तो डेफिनेटली हम ये मंथली मिनिमम एक तो आएगा, कोशिश करेंगे अगर होगा तो दो भी ला पाए तो लाएंगे। स्पेशल्स तो नेक्स्ट आने मूवी वाले अनाउंस हैं। करें, नेक्स्ट मूवी अनाउंस करें अभी। जेपी की हाँ चॉइस थी नेक्स्ट या प्रशांत की चॉइस थी? जेपी के जेपी जेपी की, बताइए। चलो भाई, अगर आपको देखना तो है भाई पहले ही देख नेक्स्ट लेना, मूवी जो फिर हम हम। सोच रहे थे पियानिस्ट है, जो हमारे फॉलोअर्स है वो भी हो सके तो देख लेना, ताकि जब हम पियानिस्ट। स्पॉइलर वगैरह के ऊपर डिस्कस करें तो आप भी रिलेट कर पाओ, स्पॉइलर ना हो आपको बेसिक। पियानिस्ट कौन से बिल्कुल। ईयर की है? द पियानिस्ट एग्जैक्ट बता देना कौन कौन से से ईयर ईयर में, की एक बार है। मैं चेक करके बता देता हूँ, चेक हम्म, करके बता देता हूँ। ये वॉर ड्रामा जॉनर 2002 की मूवी है, राइट? वॉर ड्रामा, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो यही मूवी है। यही है। ये ये है ना? वॉर्सो पोलैंड के आर्टिस्ट पियानिस्ट है, वॉर्सो, हाँ। तो नेक्स्ट में हम हम्म, ये डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डीप डाइव करेंगे अच्छे से, जैसे इसमें करी, बिल्कुल। और थोड़ा कम डिस्ट्रैक्ट होंगे और बाकी। आप गाइस आप बताना, जितने भी लोग देख रहे हो, डेफिनेटली ये वीडियो रीच के हिसाब से नहीं बनाई गई, ये ऐसी वीडियोस अलग ही रहेंगी, फॉरएवर रहेंगी, उस हिसाब से इस टॉपिक्स को चूज किया गया है। बाकी कोई मूवी आपके दिमाग में हो तो जरूर रिकमेंड कर देना कि भाई हाँ इस पे भी बात करनी है, इस पे भी सुनना है, तो डेफिनेटली वो चीज है। बाकी बाकी थैंक यू गाइस पियानिस्ट देखने के लिए। पियानिस्ट भाई, बिल्कुल। हाँ। और अब कोशिश यही है कि एटलीस्ट मंथली तो एक पॉडकास्ट आएगी। बाकी पावर स्निपेट हो सकता है एक दो आते रहे आपके पास, और रेगुलर के लिए हम कुछ ना कुछ देखते हैं, अगर कुछ हो पाएगा तो उसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ इसका और ऑल्टरनेट सोचा जाएगा। बाकी तब तक के लिए इतना ही दोस्तों। आई मिलते हैं होप अगले आपको मूवी पसंद आई हो और पॉडकास्ट भी पसंद आई हो। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।